3 बार ओम की ध्वनि करेंगे और फिर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल शरीर को रिलैक्स छोड़ते मला हे एकदम रिलैक्स सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, संपूर्ण शरीर रिलैक्स, मन शांत। लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे। फिर एक बार लंबी गहरी सांस। फिर एक बार लंबी गहरी सांस। शांति शांति शांति। थोडं वाढवते मास्टर, दोन्ही वाढव, इकडचं पण इकडचं पण, जिथे लावलेले असते पण वाढव। ओम शांति। मास्टर थोड़ा कमी कर। तो सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। तालियां क्यों बजाइए? तालियां क्यों बजाइए? तो आज कौन सा सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं? गर्भ संस्कार है। उसमें क्या आता है? संस्कारों की बात आती है। तो आपको ऐसे लग रहा है क्या गर्भ संस्कार माना डायरेक्ट बेबी अंदर पेट में है, वो सुन रहा है और उसके ऊपर संस्कार होंगे? ऐसे तो नहीं है ना। क्या करना है? वैसे संस्कार पहले हमें धारण करने हैं। जो कुछ आप धारण करेंगे वैसे बेबी बनता जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो आप अभी यहाँ करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे। पेरेंट टीचर्स मीटिंग रहती है स्कूल में, तभी आपको बुलाएंगे। आपका बच्चा तो कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, तो फिर आप उसको डांटेंगे तो वो आपकी तरफ देखेगा, बोलेगा आपने भी नहीं किया, मैडम ने जब बताया था। तो है ना, तो जो आप करेंगे वैसे फिर बेबी करता जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए और दूसरी बात, आप सभी बहुत विशेष हो। देखो ओपीडी में तो इतने सारे आते हैं, लेकिन सभी यहाँ नहीं पहुँचते हैं ना। ठंड भी है ना, और एक संडे मिलता है उसमें भी जाना। लेकिन आप सभी लोगों ने ऐसे नहीं सोचा। आपने क्या सोचा? बेबी के लिए हमको मालूम होना चाहिए क्या क्या करना है। तो इसीलिए आप सभी बहुत विशेष हो। तो जोरदार तालियां, क्योंकि आप सभी विशेष हो। यहाँ पर विशेष आत्माएं पहुँचती है। और आपसे भी विशेष कौन है पता है? वो अंदर जो छोटू है ना, वो श्री राधे होगी, श्री कृष्ण होगा, है ना, पता नहीं, कोई भी हो सकता है। तो बेटा है, बेटी, तो वो ज्यादा विशेष है ना। जैसे देखो श्री कृष्ण के माता पिता तो विशेष है ही, है ना, जैसे यशोदा, नंदलाल या देवकी, वासुदेव। लेकिन उनसे भी ज्यादा महिमा किसकी होती है? श्री कृष्ण की होती है ना। तो आप तो विशेष हो, लेकिन आपसे भी विशेष वो बेबी है। अभी क्या है कि ये जो सेशन होता है, जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होते हैं उनके लिए भी होता है, और जो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हैं। नहीं तो जो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हैं उनको लगता है अरे ये तो फिर ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट है उनके लिए है। ऐसे नहीं, जो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हैं वो शुरू से सुनेंगे तो क्या होगा, होने वाला बालक जो है ना वो और विशेषताओं से भरपूर होगा। क्योंकि फिर हमारे अंदर जैसे बीज संस्कार है ना, यदि बीज बहुत पावरफुल होगा तो क्या होगा, वो होने वाला जो फल होगा तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए हम दोनों को बुलाते हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। तो फिर एक बार साइलेंस में बैठेंगे और 3 बार ओम की जस्ट ओम शांति बोलेंगे, है ना। तो ओम शांति, सभी प्यार से कहे ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहे ओम शांति। थोड़ा सा दिल से कहे ओम शांति।
जैसे देखो ओम शांति बोलने से भी क्या होता है, वातावरण में थोड़ा पीस शांति होती है ना, नहीं तो चारों ओर हलचल रहती है। तो अभी यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे कि बेबी का क्या क्या डेवलप होता है, वो सारा अभी हमें जो बेबी का गर्भ में जो डेवलप होता है ना, उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि बेबी का अंदर क्या क्या डेवलप होता है। क्या क्या डेवलप होता है बताइए, अंदर बेबी का क्या क्या डेवलप होगा, क्या क्या डेवलप होगा? उसका शरीर है ना, शरीर डेवलप होगा, और क्या होगा, उसका ब्रेन डेवलप होगा, है ना, उसकी बुद्धि डेवलप होगी। अभी ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसका 80% जो ब्रेन है ना, वो अंदर ही डेवलप होता है। जैसे आप सभी ने वो आइसबर्ग के बारे में सुना है, जो बर्फ की चट्टान होती है ना समुद्र में, तो उसका छोटा सा भाग दिखाई देता है, लेकिन बाकी सारा कहाँ होता है, पानी के अंदर। 80% हमें दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा टिप जो है ना, टिप ऑफ आइसबर्ग कहा जाता है, वो दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर पोर्शन कहाँ है, पानी के नीचे। वैसे जो बेबी बाहर आने के बाद उसका जो डेवलपमेंट है, उससे ज्यादा 80% डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, गर्भ के अंदर हो रहा है। और तभी यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, 80% तो हमारा वो समय चला जाएगा। इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हमें ध्यान देना है। तो बेबी का क्या क्या डेवलप हो रहा है, सबसे पहले तो शरीर में भी इम्पोर्टेंट क्या है, ब्रेन। उसके साथ क्या डेवलप हो रहा है, बुद्धि डेवलप हो रही है उसकी। और क्या डेवलप होता है, उसकी सारी कर्मेंद्रियां डेवलप हो रही है। देखो आंखें है, कान है, नाक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शरीर है लेकिन आंखें यदि देख नहीं सकती कुछ मतलब होगा। कान बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने के लिए आना चाहिए। मुख बोलने के लिए आना चाहिए। नाक सुनने के लिए। तो ये सारी कर्मेंद्रियां है ना, ये डेवलप होती है। फिर उसका मन डेवलप होता है शरीर के अंदर, हाँ, उसका संस्कार डेवलप होता है। तो 6 बातें हमने देखी, बॉडी है ना, ब्रेन, बुद्धि, फिर उसका कर्मेंद्रिया डेवलप हो रही है, मन और संस्कार। तो अभी ये सारा परफेक्ट डेवलप होना चाहिए ना, सभी परफेक्ट डेवलप होना चाहिए। आंखें भी परफेक्ट डेवलप होनी चाहिए, ब्रेन भी परफेक्ट डेवलप होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या करना है वो सभी हम इस सेशन में देखेंगे। और ये जो सेशन है ना, क्योंकि अभी इसका इतना सारा जो सेशन है, तो पूरा ये करिकुलम हमने बनाया है वो 30 डेज का है। अभी वो 30 डेज का करिकुलम 3 घंटे में तो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, है ना, 9 to 1, लेकिन वो चालू होते होते 10 बज जाता है। आज तो थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है, तो थोड़ा ज़्यादा समय चलेगा। तो 3 घंटे में कवर करना है, तो हम क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट बातें देखेंगे। तो फिर बाकी सब कैसे मालूम पड़ेगा फिर 30 डेज का करिकुलम। तो हमने क्या किया है, 2 बातें। एक तो इसके लिए एक बुकलेट बनाया है ना, तो पूरा इस बुक के बारे में भी बीच बीच में दिखाती जाऊंगी। तो ये है सुपर मॉम बेबी जर्नल। इसमें है ना 4 वीक्स का पूरा करिकुलम है। आप देखेंगे तो जैसे अभी यहाँ लिखा है वीक 1, ऐसे वीक 1, 2, 3, 4, और हर वीक में 7 डेज एक्टिविटी है। तो क्या क्या एक्टिविटीज करनी है वो सारा इस जर्नल में दिया हुआ है। दूसरा हमने क्या किया, जैसे कोविड आया तो ये ऑनलाइन सेशन भी नहीं हो रहे थे, तो हमने इसका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बनाया है। तो डॉक्टर शुभदा ने गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल आप डालेंगे तो उस पर आपको ये सारे मुझे मना जैसे डाइट के बारे में, एक्सरसाइज, तो पूरे सेशंस जो है ना वो सारे इस यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। और एवरी वीक हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सेशंस होते हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी फ्राइडे होता है 8 o'clock। तो ऐसे बुक में भी है, फिर यूट्यूब चैनल भी है, ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, यहाँ योगा एक्सरसाइज होता है, वो धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगी। तो बहुत टेंशन नहीं लेना है कि कैसे करेंगे, इतना सारा है तो इसके बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये सारी जो भी बातें हैं ना गर्भ संस्कार की, ये नई नहीं है। ये सारी जो बातें हैं हमने पहले भी सुनी है। कौन से एग्जाम्पल्स है आप बताइए जब गर्भ संस्कार की बात आती है। आप सभी ने अष्टावक्र के बारे में, अभिमन्यु के बारे में, प्रहलाद के बारे में देखा है, सुना है। अभिमन्यु का तो कॉमन एग्जाम्पल होता है, कुछ भी हो जाता है तो सभी गर्भ संस्कार की बात आती है तो अभिमन्यु के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु ने जो है चक्रव्यूह भेदना कहाँ सीखा था, गर्भ के अंदर। और 14 साल पहले की बात था, 14 साल का जब हुआ तभी ये महाभारत युद्ध हुआ। तो 14 साल पहले जो बातें उसने सुनी थी, है ना, उसने क्या किया था, सुना था, वो उसको कब याद आया, उसको 14 साल के बाद। माना जो कुछ आप सुनते, जो कुछ बेबी अंदर सुनेगा वो कहाँ चला जाता है, उसकी
इम्प्लिसिट मेमोरी कहा जाता है, माना उसकी अनकॉन्शियस मेमोरी में, सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाता है। उसके लिए आपको कॉन्शियसली एफर्ट भी करने पड़ते हैं। जैसे अभी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है ना, और याद करेंगे उसको डीप याद नहीं करेंगे, बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन ये जो होता है, जो कुछ गर्भ के समय सुना जाता है ना, वो कहाँ चला जाता है, उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी, बाकी एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो ऐसे कहते हैं प्रेगनेंसी के समय 5000 वर्ड बेबी क्या करता है, सीख लेता है। तो इसके लिए जितना, तो इसीलिए ये जो बुक ना, ये जैसे बच्चों, ये इसके लिए हम गीता पुराण बाइबल कह सकते हैं। पूरा इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके जो जो एक्टिविटीज दिए हैं वो करेंगे, तो उतना बेबी का सारा डेवलपमेंट होगा। तो अभी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है, ब्रेन माना क्या होता है, ब्रेन में मोटा मोटा एकदम ऐसे डिटेल में, जैसे हमारे डॉक्टर की मेडिकल लँग्वेज में नहीं देखेंगे, ते मास्टर चालू असेल तर बंद करा, बघून घे मास्टर चालू नाही आहे, हे नाही का ते आपलं लाइट एंड साउंड शोचं। तो उसका ब्रेन एक तो होता है राइट ब्रेन, दूसरा क्या होता है लेफ्ट ब्रेन, मेन इम्पोर्टेंट जो है। और फिर ब्रेन में ना सारे हमारे सेंटर्स होते हैं, बंद है ना मास्टर, तो ब्रेन में जैसे अभी हमारा देखने का आई साइट होता है, बोलने का, इसीलिए देखो कभी कभी किसी किसी को पैरालिसिस वगैरह होता है तो किसी का वाचा चली जाती है। तो ऐसे हमारे सेंटर्स, तो ये सारा अभी हम ब्रेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप कर सकते हैं। तो अभी इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में। तो ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में जब देखेंगे वैष्णवी, तो ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में मध्य मध्य थोड़ा सा ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में अभी हम देखेंगे। तो ब्रेन डेवलपमेंट में क्या विशेष है, 3 ट्राइमेस्टर में ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो 3 ट्राइमेस्टर माना क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 3 महीने का, फिर दूसरा ट्राइमेस्टर होता है वो 4 to 6 मंथ्स, और लास्ट ट्राइमेस्टर में 9 मंथ्स को हम डिवाइड करते हैं। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, उसके जो ब्रेन के सेल्स है वो सेल्स तैयार हो रहे हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ब्रेन के जो सेल्स है वो जहां जहां वो एरिया है इम्पोर्टेंट उस सेंटर का, वहां वो सेल्स चले जाते हैं, क्योंकि ये सारा राइट लेफ्ट ब्रेन। और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है, जो न्यूरॉन्स है, जो सेल्स है, उसको क्या बोलते हैं न्यूरॉन, उसके कनेक्शंस डेवलप होते हैं, उसको कहते हैं न्यूरल कनेक्शन। जैसे वायरिंग आप देखते हैं, वायर्स का कैसे कनेक्शन होता है। तो अभी कितने न्यूरॉन्स है, कितने सेल्स है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उसके कनेक्शन, उसका वो वायरिंग, उसका वो नेटवर्क कितना तैयार हुआ है। और वो नेटवर्क जितना जितना आप वो एक्टिविटीज करेंगे वो कनेक्शंस डेवलप होंगे। नहीं तो वो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। 1 मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। कितने सेल्स, 2.5 लाख। तो जब बेबी बॉर्न होता है तो 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स है। बाद में न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते हैं, न्यूरल कनेक्शंस हम डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, ये बहुत ध्यान देना है। तो अभी इसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या करेंगे, एक तो कुछ एक्टिविटीज है, क्योंकि उससे हमारे कनेक्शंस डेवलप होंगे। दूसरा क्या करेंगे, जितना हम खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस से भी ब्रेन डेवलप होता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं तो छोटी छोटी बातें कुछ हो जाता है तो क्या होता है, हम स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में आते हैं। तीसरा क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे। और चौथा क्या करेंगे, डाइट। तो पहला क्या है, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में क्या है, राइट ब्रेन जिसको क्रिएटिव ब्रेन कहा जाता है, और लेफ्ट ब्रेन के लिए क्या कहते हैं, लॉजिकल ब्रेन। अभी लॉजिकल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, जैसे मैथ्स के सम सॉल्व करेंगे, पजल सॉल्व करेंगे, है ना। जनरली लेफ्ट जो है वो मेल टाइप रहता है ना। जो भाई लोग रहते हैं उनका क्या रहता है, थोड़ा लॉजिकल रहता है। बहनों का क्या होता है, क्रिएटिव ब्रेन होता है। तो लेफ्ट के लिए क्या क्या करेंगे, मैथ्स के सम सॉल्व करेंगे, पजल सॉल्व करेंगे। वो जो रूबिक क्यूब होता है वो आप कर सकते हैं, मतलब उसको आप खेल सकते हैं। तो ये सारा करने से क्या हो रहा है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटीज है। राइट ब्रेन के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी आप बताइए, कोई भी एग्जाम्पल दीजिए जो माताएं करती है। आपने देखा पहले जमाने में क्या करते थे, माताएं स्वेटर बुनते थे, है ना। तो वो क्या, अभी हम क्या बोलेंगे, अरे स्वेटर क्या बुनने का, अमेज़न पे ऑर्डर कर लेते हैं, आ जाएगा। लेकिन उसमें बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, राइट ब्रेन एक्टिविटीज के लिए।
तो इसके लिए जितना बहुत प्यार से मम्मा लोग क्या करेंगे, भोजन भोजन बनाकर दोपहर को या शाम को बैठेंगे, बेबी के बारे में सोचेंगे, बेबी से बातें करते रहेंगे, बेबी टॉक करते रहेंगे, तो ये सारा उससे बेबी का डेवलपमेंट होता है। अभी अमेज़न से आएगा स्वेटर, तो उससे क्या डेवलप होगा, उसमें उसका कुछ इमोशंस भी नहीं है, कनेक्शन भी डेवलप नहीं हुआ। बाकी क्या है, ड्राइंग कर सकते हैं, फिर आप पेंटिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, म्यूजिकल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप प्ले कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, क्राफ्ट एक्टिविटी है। तो ये सारा करने से, तो ये सारा इसमें क्राफ्ट ड्राइंग उसके बारे में भी दिया है। तो जितना आप करेंगे उतना बेबी का राइट ब्रेन डेवलप होगा। तो लेफ्ट ब्रेन हो गया, राइट ब्रेन डेवलपमेंट हो गया, या एक्टिविटीज करेंगे। फिर हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स के ना सेंटर्स भी डेवलप होते हैं। जैसे आंखें हैं, तो आंखों के लिए क्या कर सकते हैं, आंखें बंद करके ऐसे है ना आइडेंटिफाई करने का, अच्छा ये क्या है, ये एसी का रिमोट है, ये क्या है। तो ऐसे कोई आपके सामने रख देगा और आप वैसे आइडेंटिफाई करें। अभी आपका जो सूंघने का जो है स्मेल टेस्ट और उसका सेंटर डेवलप करने के लिए आपके सामने कोई लेकर आएगा, तो आप उसको स्मेल से ही आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये क्या है, ये नींबू हो सकता है, ये क्या हो सकता है, सब्जी है। तो ऐसे हम उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जितना जितना अभी हम सुनने के लिए भी, तो ऐसे हम आंखें बंद करके ऐसे, तो क्या होगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है, तो ऐसे हम एक्टिविटीज करेंगे तो उसका ब्रेन में सेंटर्स डेवलप हो जाता है। फिर मैंने कहा कि खुश रहना, जितना खुश रहेंगे खुशी के हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं। खुश रहेंगे तो हमारे शरीर में जो पॉजिटिव हमारे मतलब हेल्दी जीन्स है, वो जीन्स भी क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और हमारी इम्यून पावर भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सभी का इफेक्ट हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में होता है। फिर तीसरा मैंने कहा कि प्राणायाम हम प्रैक्टिकली करेंगे। जैसे अभी हम सेशन शुरू करने से पहले भी हमने क्या किया, ओंकार प्राणायाम, इसको ओंकार प्राणायाम ही कहते हैं। तो ऐसे करने से भी हमारा ब्रेन डेवलप होता है। फिर डाइट में क्या क्या लेना है, डाइट में जैसे वॉलनट है ना, अखरोट है, बादाम है, ये रात को 3-4-4-5 भिगो के मॉर्निंग दूसरे दिन लेना है। फिर फ्लैक्स सीड्स, जवस होता है, उसकी आप चटनी बना सकते हैं। फोलिक एसिड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है उससे, विटामिन डी, ये सारा करने से ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हेल्प होता है। तो ये हो गया ब्रेन। उसके बाद क्या मैंने कहा कि ब्रेन के लिए और एक ब्रेन के लिए जितना जितना आप नॉलेज है ना, ज्ञान देंगे, तो ज्ञान एक एनर्जी है जिससे ब्रेन डेवलप होता है। फिर बुद्धि कहाँ है बताइए। बुद्धि के लिए हम बच्चों को भी क्या बोलते हैं, भगवान के सामने है ना, अच्छी तरह से क्या करो, भगवान से बुद्धि है ना, भगवान इसे अच्छी बुद्धि दो, ऐसे कहते हैं। क्यों चाहिए इंटेलिजेंस, बुद्धि, क्योंकि उसी से हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे है ना, तो उससे हम परखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए हमारी बुद्धि, क्योंकि तभी डिसीजन कौन ले रहा है, बुद्धि ले रही है। हमारा मन क्या करता है, सोचता है। तो ये भी कहाँ डेवलप हो रहा है, अंदर डेवलप हो रहा है। तो बुद्धि भी डेवलप हो रही है। फिर शरीर में क्या क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ब्रेन और बुद्धि, ये हमने देखा। उसके बाद क्या आ रही है, दूसरा क्या आता है, कर्मेंद्रियों में भी हमने देखा, ये सारे क्या है, ये वंडर्स है ना, जैसे 7 वंडर्स या 8-9 वंडर्स इन दी वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन ये हमारे अंदर इनर वर्ल्ड हम इसको कह सकते हैं, अंतर जगत के ये वर्ल्ड ना वंडर्स है, ये वंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप करना। तो कर्मेंद्रियों के बारे में हमने देखा। तीसरा क्या है हमारा, यहाँ से नीचे आइए तो, और कर्मेंद्रियों को भी क्या है, जितना जितना स्वच्छ शुद्ध, जैसे ब्रेन के लिए हमने क्या कहा, ज्ञान। अभी जितना कर्मेंद्रियों के लिए आपका मन जितना स्वच्छ है, शुद्ध है, पवित्र है, तो क्या होगा, आपकी आंखें जो है ना वो कुछ गलत देखेगी ही नहीं, आपके जो कान है वो कुछ गलत सुनेंगे ही नहीं, आपका मुख जो है वो कुछ गलत बोलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आप अंदर से ही स्वच्छ शुद्ध हो, है ना। नहीं तो क्या होता है, कुछ भी गलत देखते रहते हैं, कुछ भी गलत सुनते रहते हैं। तो इसीलिए जितना हमारा मन स्वच्छ शुद्ध होता जाता है, हमें किसी में कुछ बुराई दिखाई ही नहीं देगी, कुछ गलत सुनाई ही नहीं देगा। तो ये हो गया कर्मेंद्रिय। आगे क्या है बताइए, चौथा, शरीर में और क्या क्या पार्ट आते हैं। एक हो गया ब्रेन, दूसरा हो गया कर्मेंद्रिय, तीसरा क्या है, यहाँ क्या आते हैं, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
लंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है? कोविड में देखो प्रॉब्लम किसको हुआ? लंग्स को ही ना, ऑक्सीजन कैपेसिटी का ही प्रॉब्लम था। तो हमारे जो लंग्स है, फेफड़े हैं, ये बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन कैरी, क्योंकि पूरे शरीर को ऑक्सीजन, ब्रेन के लिए ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो वो ऑक्सीजन कौन देते हैं? हमारे लंग्स। तो लंग्स को कहाँ से एनर्जी मिलती है? जितना आप शांत रहेंगे ना उतने अपने जो फेफड़े हैं, ब्रीदिंग रेट है, वो नॉर्मल रहता है। देखो जब आप गुस्सा करते हो, जब, तो क्या होता है? आप हाफना चालू करते हो, देखूंगा, है ना, ऐसे। तो जितना जितना आप डिस्टर्ब रहेंगे, जितना आप गुस्सा करेंगे, तभी क्या होता है? आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा कि कम होगा? बताइए। देखो जैसे कोविड में हम सभी के घर में क्या था, पल्स ऑक्सीमीटर सभी ने लिया हुआ था। थोड़ा थोड़ा टाइम में क्या करते थे हम लोग? चेक करते थे कितना है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, पल्स कितना है मेरा, सैचुरेशन कितना है। तो आप देखना जब आप गुस्सा करेंगे तो पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखना, तो क्या होगा बताइए? हाँ, जब गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? पल्स रेट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। फिर आपका बीपी क्या होगा? चलो उसमें बीपी नहीं आता है, फिर बीपी भी क्या होगा? बढ़ेगा। आपका रेस्पिरेटरी रेट क्या है? बढ़ेगा। और आपका ऑक्सीजन क्या होगा? सैचुरेशन कम होगा। थोड़ा सा कमी कर पाएगा, थोड़ा सा मास्टर के बाद तो क्या होगा? वो कम होगा। तो अभी ये मम्मा का होगा, तो अंदर छोटू का, बेबी का भी होगा कि नहीं? आप बताइए। बेबी के अंदर भी तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? बेबी का शरीर तो माँ का पार्ट है, तो बेबी का भी अंदर क्या होगा? उसके शरीर में ये सारा इफेक्ट दिखाई देगा। इसीलिए मम्मा लोगों को बहुत ध्यान देना है ना? क्यों? क्योंकि नहीं तो बेबी का बाय डेवलपमेंट ही अंदर ये सारा जब शरीर का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें डिफेक्ट आ सकता है। फिर आगे क्या आता है? हार्ट। हार्ट के लिए तो, इसके लिए, फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए क्या चाहिए? जितना पीसफुल रहेंगे उतना उसका डेवलपमेंट क्या होगा? परफेक्ट होगा। हार्ट के लिए क्या चाहिए? जितना आप प्यार से रहेंगे एक दूसरे के साथ, खुद से प्यार करेंगे, सभी से प्यार करेंगे, तो क्या होगा? हार्ट। इसीलिए देखो जिनके जीवन में प्यार की कमी होती है ना, उनमें हार्ट अटैक ज्यादा आता है। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, ये सारा जो प्रोजेक्ट ये बना कैसे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आप सभी के साथ वो भी शेयर करूंगी। जैसे आप सभी ने शायद सुना होगा ब्रह्मा कुमारी या ओम शांति सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप अभी सुन लेंगे। और सिस्टर शिवानी करके हमारे बहुत अच्छे स्पीकर है। तो ब्रह्मा कुमारीज में कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गई थी। तब तक मैंने ब्रह्मा कुमारी ओम शांति कुछ सुना नहीं था। 2009 में कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बुलाया था माउंट आबू में। उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? माउंट आबू में। तो वहां पर जब मैं गई तो जो प्रोजेक्ट में सुन रही थी, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है हार्ट अटैक, है ना? हार्ट अटैक का कैट प्रोजेक्ट, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। अभी जिनको भी हार्ट अटैक आता है तो हम सभी क्या करते हैं? कौन से टेस्ट होते हैं? एंजियोग्राफी करते हैं ना। तो पता चलता है कि कितना ब्लॉकेजेस है इनको, 3 वेसल है, 2 वेसल है, 80% है, 90%, कभी कभी पूरा ब्लॉक है। तो फिर ट्रीटमेंट क्या करते हैं? एंजियोप्लास्टी करेंगे या बाईपास। जहाँ एंजियोप्लास्टी पॉसिबल ही नहीं है तो उनमें क्या करना पड़ता है? बाईपास। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, कोई कोई जो होते हैं ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो अभी तो आयुष्मान भारत वगैरह स्कीम है तो हर एक का हो जाता है, लेकिन कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई कोई डरते हैं, है ना? बोलते कुछ भी हो जाए, मरूंगा तो भी चलेगा लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, जो माउंट आबू हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का, वहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल है, तो वहां पर 7 डेज के लिए रखा जाता है। मान लो हस्बैंड को है तो वाइफ को जाना है, वाइफ को है तो हस्बैंड को जाना है, और पूरा 7 डेज अभी वहां क्या करना है? जैसे अभी यहाँ लेक्चर सुन रहे हैं तो सभी एक्सरसाइज, डाइट, मेडिटेशन, स्लीप, ये सारे सेशन सुनना। अभी वहाँ भोजन भी जल्दी बनाना है, कुछ काम का भी टेंशन नहीं, बच्चों का टेंशन नहीं, आप पूरा रिलैक्स है, आपको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है और आपको मेडिटेशन सब सिखाया जा रहा है। तो क्या हुआ, विदिन 7 डेज काफी सारे पैरामीटर्स में चेंज आ गया। और है ना, जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्मोन्स के टेस्ट करते हैं, ECG है, ये सारे चेंजेस, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी हार्ट अटैक में बढ़ता है। और क्या देखा गया कि एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेजेस थे, 6 महीने के बाद जब किया एंजियोग्राफी रिपीट, तो वो ब्लॉकेजेस भी ठीक हो गए। तो विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास। अभी 1-2 पेशेंट के ऊपर रिसर्च नहीं किया गया था। जब 2009 में मैंने सुना था तभी 7,000-8,000 पेशेंट्स थे, क्योंकि ये रिसर्च कब शुरू हुआ था? 1998 में। अभी तो ऑलमोस्ट 18-20,000 पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च हुआ है, और ये सबसे बड़ा रिसर्च भारत
ने, ब्रह्मा कुमारीज ने पूरे विश्व को दिया। पूरे विश्व में सबसे बड़ा रिसर्च है कि विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास हम हार्ट अटैक को ठीक कर सकते। तो जो होता है तालियां एक बार इस प्रोजेक्ट के लिए बजाएंगे, है ना। यदि हमें एंजियोप्लास्टी बाईपास बिना करके, अभी एंजियोप्लास्टी बाईपास जरूरी है तो भले करें, लेकिन जब तक हमने, क्योंकि ये जो जैसे अभी एक गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट मैं करती हूँ कोऑर्डिनेट, तो वैसे मतलब पूरे नेशन वाइड, वैसे ये जो हार्ट अटैक का प्रोजेक्ट है, ये जो डॉक्टर है कोऑर्डिनेट करने वाले डॉक्टर सतीश गुप्ता, इन्होंने बहुत अच्छी बात तभी कही थी और मुझे बहुत दिल को छू गई थी। क्या कहा था, सभी सुन रहे हैं ना ठीक से? तो कहा था कि यदि खोल दिया होता दिल, यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों। क्यों एंजियोप्लास्टी करो, काटो पीटो, हाँ बाईपास करो, क्यों? क्योंकि ब्लॉकेजेस कहाँ होते हैं, हमारे मन में, है ना। कोई कुछ कहता है तो हम पकड़ के रखते हैं, है ना। तेरी ये बात ना मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी, मत भूलो। तो क्या होगा, अंदर सब पकड़ के रखेंगे बातों को, तो बातों का क्या बन जाता है, गांठें बन जाती है। यही हार्ट अटैक की गांठ है, यही कैंसर की गांठ बन जाती है। तो मराठी में बहुत अच्छा बोलते हैं कि आतल्या गाठीचं है ना। मराठी जो भी समझते हैं तो बोलते कि अंदर सब गाठे, आतल्या गाठीचा, ना अंदर सब बातों को पकड़ के रखने वाला। तो ये सबसे क्या हो रहा है, यही हमारे बीमारियों की वजह है। और ये पूरा साइंस कहता है ना, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमारी कह रही है। आप साइंस, आप गूगल डालेंगे, गूगल सर्च करेंगे साइकोसोमैटिक डिसीजेस, आप लोगों ने भी सुना होगा 85 to 90% बीमारी क्या है, साइकोसोमैटिक। इसका मतलब क्या है, ये बीमारी कहाँ ओरिजिनेट होती है, साइकी में, मन में ओरिजिनेट होती है और मैनिफेस्ट कहाँ होती है, शरीर में। जब शरीर में आती है तब दिखाई देती है, लेकिन जड़ कहाँ है उसकी, मन में। जब तक हमने मन को ठीक नहीं किया तब तक फिर बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए देखो आजकल सभी बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, डिप्रेशन, ये सारा बढ़ रहा है। अभी डिप्रेशन कौन से शरीर का बीमारी, शरीर के अंग का बीमारी है बताओ? डिप्रेशन किसकी बीमारी है, मन की बीमारी है। आने वाले समय में WHO कहता है डिप्रेशन नंबर 1 बीमारी होगी। हर एक घर में मना, किसी को डायबिटीज होगा, किसी को हार्ट अटैक होगा, किसी को डिप्रेशन। 5 लोग हैं तो 4 बीमार रहेंगे, फिर एक जो रहेगा उसको सबको देखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही अपने मन को और अपने शरीर को ठीक रखना सीखेंगे। और यदि गर्भ के अंदर ही यदि हमने ये सीखा तो क्या होगा, आने वाला बेबी का मन और शरीर दोनों ठीक होगा तो वो जीवन भर स्वस्थ रहेगा। तो ये बातें ना तभी मेरे दिल को छू गई। तो तब तक मुझे भी मालूम नहीं था, हमने अभी इतनी पढ़ाई जो पढ़ी है KEM हॉस्पिटल, फिर मैंने कैंसर में फेलोशिप टाटा हॉस्पिटल से की, जबकि हम इतने सारे कैंसर के पेशेंट्स देखते थे। पता था कि साइकोसोमैटिक है, मन में ओरिजिनेट होती है, लेकिन हमको पढ़ाया ही नहीं था किसी ने कि मन क्या होता है, मन को ठीक कैसे करना है। हमको इतना ही पता है कैंसर हुआ, थैली का कैंसर, थैली निकाल दो, कैंसर की फिर कीमोथेरेपी दो, रेडियोथेरेपी दो, लेकिन उसके मन में कैंसर के जर्म से जब तक हमने इसको ही ठीक नहीं किया तो वो कैंसर क्या होगा, वापस आएगा। इसीलिए हार्ट अटैक भी होता है, आप बाईपास करो, एंजियोप्लास्टी करो, किसी किसी को कितने बार वापस रिपीट हार्ट अटैक होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने जड़ जो उसकी है ना उस तक हम गए नहीं, तो क्योंकि वो हमको पता ही नहीं था। तो इसीलिए तभी ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये 2009 में डायरेक्टली माउंट आबू में ही बना है ना। भगवान ने इसको बना के मुझे रेडीमेड दिया कि आपको क्या करना है, जो भी गर्भवती माताएं आएंगी उनको आपको ये सारा डाइट, एक्सरसाइज शरीर के लिए और मन के लिए, कैसे खुश रहना है, मन कैसे शांत रखना है, ये आपको सबको सिखाना है ना। अच्छी गहरी नींद होनी चाहिए ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो कैसे होंगे। यदि अभी हम सभी क्या चाहते हैं, है ना, हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो है ना वो शूरवीर होने चाहिए, झांसी की रानी होनी चाहिए, शिवाजी महाराज होने चाहिए। और मम्मा लोग क्या करेंगे, चिपकली गिरती है तो डर जाती है। और बेबी कैसे होना चाहिए, बेबी एकदम झांसी की रानी माँ दुर्गा होना चाहिए। तो किसको बनना पड़ेगा पहले, माँ दुर्गा, है ना, मम्मा को बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारे बच्चे है ना जब भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो बहुत शांति से पढ़ाई पढ़े। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध और मम्मा का तो चारों 24 घंटा चल चालू ही रहता है। तो अभी मम्मा जैसे टीवी के सामने बैठेगी, रिमोट हाथ में लेगी और चैनल 1 मिनट में कितने चैनल चेंज करेगी, टक 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 टक। तो बेबी भी आते टक 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 टक, बाहर आने के बाद भी टक 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 टक, यहाँ एक जगह शांति से भी बैठेगा। तो क्या करना होगा, मम्मा को ये सारा कहाँ सीखना होगा, अभी सीखना होगा। ताकि क्यों,
अभी सीखना क्यों जरूरी है? जैसे अभी मान लो मैंने अभी सिस्टर को बोला, सिस्टर जाओ अपने फार्म हाउस से आम लेकर आओ, तो सिस्टर जाती है आम लेकर आती है और फिर वो साधारण आम रखती है सामने, तो मैं उसको बोलती हूँ अरे ये क्या, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे तो अल्फांसो मैंगो पसंद है। तो वो क्या बोलेगी, मैडम वहां पर तो यही आम है। तो आम आने के बाद उसको चेंज कर सकते हैं क्या? मुझे अल्फांसो मैंगो चाहिए तो मुझे कब ध्यान देना चाहिए? बीज लगते समय। तो जब बीज है ना 15-20 साल पहले जब बीज लगाया, तो यदि हमने बीज साधारण मैंगो का डाला तो हमको क्या मिलेंगे? साधारण मैंगो मिलेंगे। यदि हमने अल्फांसो मैंगो का बीज डाला तो मुझे अल्फांसो मैंगो मिलेंगे। यदि मैंने करेला का बीज डाला, अभी हम करते हैं करेला का बीज डालते हैं और सब बोलते नहीं नहीं मुझे तो मैंगो चाहिए, कहाँ से आएंगे? जैसा बीज होगा वैसे ही होगा। तो मम्मा पापा बहुत खुश रहेंगे, शांति से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो उसके फोल्डर में क्या जाएगा? उसका अभी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जो जो आप डालेंगे वही फिर हार्डवेयर में मैनिफेस्ट होगा। अभी सॉफ्टवेयर में है गुस्सा, सॉफ्टवेयर में है दुखी होना, नाराज होना, और फिर बच्चा गुस्सा करेगा तो आप बोलेंगे पता नहीं कहाँ से सीख के आया इतना गुस्सा करना। अभी उसका सॉफ्टवेयर किसने बनाया? हमने बनाया। अभी उसके सॉफ्टवेयर में तो ये सब कब हो रहा है? फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। क्या कहता है साइंस इसे? फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, माना 9 मंथ्स इंट्रा-यूट्राइन पीरियड एंड पोस्ट डिलीवरी 2 years, है ना? क्योंकि कभी कभी ये लेक्चर सुनते हैं, किसी का 8 मंथ चलता है तो वो सोचता है अरे मेरा तो पूरा समय चला गया। कोई बात नहीं, 2 साल तक बेबी का जो सेकंड बर्थडे होता है तब तक हम ये सारा करेंगे। तो 80% तो 9 मंथ्स के समय है, लेकिन फिर भी हमारे पास समय रहता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? ये जो फर्स्ट 1000 डेज ड्यूरिंग 9 मंथ्स एंड पोस्ट डिलीवरी 2 years बहुत ध्यान रखना है, शरीर का भी और मन का भी। तो मन के लिए क्या करना है? शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से भरपूर रहना है। ठीक है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, सरलता होनी चाहिए एकदम। जीवन कैसे? हमारा स्वभाव सरल होना चाहिए, बहुत इजी नेचर। मानो किसी ने कुछ कहा नहीं तो बातों को पकड़ के रखेंगे, इसने ये कहा तो क्या होता है? वो बातें पाइलॉन होती रहती है और फिर क्या होता है? प्रेशर कुकर के जैसा प्रेशर जमा होता है और एक बार सीटी उड़ जाती है। तो वैसे फिर हार्ट अटैक, ये सारा क्या है? प्रेशर बाहर निकलता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो हम कहाँ पर थे? हार्ट से हमारी शुरुआत हुई और यहाँ तक पहुंच गए हम। तो और ये प्रोजेक्ट जब 2009 में शुरू हुआ तो बहुत अच्छे से पूरे इसको हमने पूरे अक्रॉस इंडिया, है ना? आप देखेंगे 2019 में 2018 में मैं दिखाऊं आपको, तो काफी सारे जगह हमने इसको सेशंस को लिया। जैसे तो आप देखेंगे ना, जस्ट दिखाने के लिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि या तो एक 25-30 लोग ही आए हैं तो क्या हम सही जगह पर आए हैं। तो ये आप देखेंगे 2018 में जो सेशंस हुए तो आप देखेंगे ये कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, रांची में तभी गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ रांची, तो तभी उन्होंने अटेंड किया था। अभी आपने नीचे भी देखा होगा जहाँ मंदिर है उसके बाहर, ये अभी इस 2025 का सितंबर का ये फोटो है। तो इस साल भी हम श्रीमती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, मोस्ट रिस्पेक्टेड मुर्मू जी से मिलने गए थे। तभी भी हमने उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन ये प्रोजेक्ट उन्होंने 2018 में अटेंड किया था। अभी के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है JP नड्डा जी, तो उन्होंने भी तभी अटेंड किया था। आयुष मिनिस्टर तभी के, अभी के आयुष मिनिस्टर जो है आप देखेंगे सुधा मूर्ति यहाँ पर, यहाँ तक कि ये G20 में भी हमने इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया। तो ये एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में सभी को पता होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रोजेक्ट में हम करते क्या है, करना क्या है? हमें अभी बेबी को फिजिकली भी हेल्थी बनाना है और उसका माइंड भी हेल्थी। आहे बघ चेयर, इथे पण आहे चेयर। तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए आप बताइए। कोई भी फिजिकल हेल्थ के लिए कौन सी बातें होती है? फिजिकल हेल्थ के लिए क्या क्या देखते हैं हम? डाइट देखते हैं, डाइट के बारे में, फिर एक्सरसाइज के बारे में, और माइंड के लिए क्या क्या होना चाहिए? स्लीप और मेडिटेशन। तो ये 4 बातें हैं। तो अभी डाइट के बारे में जब आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा जो प्रोग्राम है वो क्या है? हमारा एक
30 डेज का प्रोग्राम है, तो ये पूरा एक यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ये आप YouTube चैनल पे जब डालेंगे तो इसका क्या किया हुआ है हमने, प्लेलिस्ट में आप डालेंगे तो डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो डाइट के जो डाइटिशियन ने लिए हुए सेशंस है ना, कि क्या क्या खाना खाने में होना चाहिए, इस बुक में भी दिया है, लेकिन पूरा यहाँ क्या है 1-1 घंटे के सेशन से, और वो भी किसने, एक्सपर्ट्स ने लिए हुए सेशन से। प्लीज प्लस यहाँ पर आप डालेंगे डाइट में क्या क्या खाना है, हमें कितने बजे कितने समय पर खाना है, तो ये सारा इस बुक में दिया हुआ है। तो डाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे बेबी का हम डिस्कस कर रहे थे, बेबी के संस्कारों की बात हो रही थी, तो अभी बेबी में क्या क्या आना चाहिए, जैसे हमने कहा आप कैसा बच्चा चाहते हैं, सदा खुश रहने वाला बच्चा चाहते हैं कि कभी खुश रहे, कभी थोड़ा सा दुखी हो जाए, ऐसा बच्चा चाहिए, कभी गुस्सा करे, कैसे चाहिए बच्चे, कैसे रहे, सदा खुश रहे ना। क्या होता है देखो, अभी हम बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इंटेलिजेंस तो अच्छा डेवलप होता है, IQ कितना रहता है 100+, लेकिन फिर हमारे बच्चे IR1 और सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके इमोशनल डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो IQ ठीक बहुत अच्छा है, लेकिन IQ के साथ क्या है, उसका इमोशनल है ना, जीवन में चैलेंजेस आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उसको फेस करने के लिए वो भी हमें उनको क्या करना है, सिखाना पड़ेगा। तो वो कब होगा, जब हम ऐसे चैलेंजेस को फेस करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी शरीर बीमार होगा, कभी धन की कमी होगी, कभी लोगों का व्यवहार ठीक नहीं होगा, लेकिन उस समय भी हमें कैसे रहने के लिए आना चाहिए, स्टेबल रहने के लिए आना चाहिए, वहां तभी भी हमें पीसफुल रहने के लिए आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं काम इन क्राइसिस। तो ऐसे करना है तो मम्मा को ये टेक्निक सीखना होगा, नहीं तो क्या होता है, किसी ने कुछ कहा तो हमें बुरा लगता है, क्या होता है फिर कभी कभी हम नाराज होते हैं, क्या बन जाते हैं, हम हनुमान जी बन जाते हैं। कभी कभी हमारे घर में हनुमान जी 1 हफ्ते के लिए रहते हैं, कभी कभी हमारे घर में हनुमान जी 1 महीने के लिए रहते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हनुमान जी को याद करो, लेकिन हनुमान जी जैसे बनना नहीं है, हमको सदा कैसे बनना है, श्री कृष्ण की तरह बनना है, सदा खुश रहना है। श्री कृष्ण के जीवन में चैलेंजेस थे कि नहीं थे, हमको लगता है हमारे जीवन में इतने चैलेंजेस है। श्री कृष्ण देखो पैदा भी नहीं हुए थे, तभी कंस मामा है ना लगे रहे थे, चलो इसको तो मारना ही है, तो इतना गांधारी ने श्राप दिया, गांधारी ने श्राप दिया, फिर भी क्या है, श्री कृष्ण हमेशा खुश, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हर एक हम किसी के व्यवहार को चेंज नहीं कर सकते, हम किसको चेंज कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे ऊपर है ना। हम किसको बोलेंगे, सासू माँ को भी बोलेंगे, हस्बैंड को भी बोलेंगे, सासू माँ को बोलना तो बहुत चैलेंजिंग, तो ये सब कैसे कर सकते हैं, रहना तो इन्हीं के साथ है ना, कि चलो अभी सासू माँ के साथ नहीं जमता है, सासू माँ चेंज, हस्बैंड चेंज, ऐसे कर सकते हैं क्या, जॉब चेंज, ऐसे तो नहीं होगा। सभी के साथ रहते हुए कैसे रहना है, मर कर नहीं जीना है ना, खुशी खुशी से जीकर एक बार मरना है। तो अभी हमको क्या करना है, तो ये सारा भी हमें सीखना है, क्योंकि ये सारा एक तो बेबी का वो संस्कार डेवलप हो रहा है। तो संस्कारों में क्या क्या आता है, शांति है, खुशी है, प्यार है, तो ये कहीं ऐसे ही मिल जाएगा क्या, चलो अभी शांति से रहना है, थोड़ा नीचे मेडिकल स्टोर वाले को बोलते हैं शांति के कैप्सूल दे दे, है ना, खुशी का इंजेक्शन दे दे, और वो प्यार का पाउडर दे दे, सलाइन दे दे, ऐसे तो नहीं होगा। तो वैसे कैसे हमको रहना है ये भी हम बाद में देख लेंगे। तो ये सारा सबसे पहले किसको करना है, मम्मा को। तो मम्मा को क्या करना है, मम्मा को वैसे बनना है कि एंजल्स मॉम इज एज हैप्पी एज श्री कृष्ण। तो ये विजुलाइज करते जाना है। तो जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसे वैसे बनते जाते हैं। और ये भी कब करना है, सबकॉन्शियस माइंड जब हमारा एक्टिव रहता है, क्योंकि ये सारा प्रोग्रामिंग जो है हमारे माइंड का, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, है ना, सुषुप्त मन, और एक है जागृत मन। जागृत मन से तो सभी को पता है ना कि मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे नाराज नहीं होना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। ऐसे कोई है यहाँ जिसको ये बातें मालूम नहीं है, ये तो नया नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी परिस्थिति आती है, लोग कुछ गलत करते हैं, और फिर भी हम क्या करते हैं, फिर हम गुस्सा करते हैं। बाद में हमें याद भी आता है, अरे छोड़ो ना, जाने दो, ये तो नहीं बदलने वाले, मैं गुस्सा। अभी क्या होता है देखो, कमजोरी उनकी, अवगुण उनके, और बीमारी किसको होती है, हमको होती है ना, वो बदलते नहीं है, और फिर हम नाराज होते हैं, हम गुस्सा करते हैं।
तो अभी उनको नहीं चेंज कर सकते। तो किसको चेंज करना होगा? हमें खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो इसकी प्रोग्रामिंग कहाँ पर चेंज होगी? सबकॉन्शियस माइंड। और वो कब एक्टिव होता है? जब हम सोने जाते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और पूरा जो नींद का समय तभी एक्टिव रहता है, और सुबह उठने के बाद थोड़ा समय। इसीलिए जो जो आपको चेंज करना है वो कब करना है? रात को सोने से पहले आपको वो थॉट्स क्रिएट करने हैं कि मैं कैसी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं सभी के साथ शांति से, खुशी से, प्यार से व्यवहार, जो भी हमको हमारे अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। तो क्या होगा? पूरा समय वो हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग होगा। कोई कुछ करता है और फिर हम दुखी होते हैं, तो उसको भी हमें माइंड पर सीन को लेकर आना है कि ये ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन उस समय मैं शांत रहूंगी, उस समय में स्टेबल रहूंगी। तो क्या होगा? जब वैसे परिस्थिति आएगी तो क्या करेंगे? हम वैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं तो क्या होता है? अभी हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन क्या होता है? निगेटिव होता है। और रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? पॉजिटिविटी के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई बात नहीं, ऐसे परिस्थिति आती है, ये होगा, मैं तभी शांत स्थिर, ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स। तो ये कहाँ चेंज करेंगे? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और रोज सुबह उठने के बाद थोड़ा समय के लिए ये एक्टिव रहता है, उसके बाद कॉन्शियस माइंड टेक ओवर करता है। लेकिन सुबह सुबह हम क्या करते हैं? सुबह सुबह उठेंगे, हम न्यूज़पेपर लेंगे या टीवी ऑन करेंगे, चाय पीते रहेंगे, हम हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम बाहर सब सेट करते हैं। बाहर क्या क्या सेट करना है? हमें सोफा सेट ठीक करना है, हमें टीवी सेट करना है, डाइनिंग सेट है, डायमंड सेट है, सब सेट करेंगे, टी सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। अपसेट माइंड से आप बाहर कुछ भी सेट नहीं कर सकते हो। तो सेट पहले किसको करना है? मैनेज सब बाहर कर रहे हैं, लेकिन मैनेज किसको पहले करना है? माइंड मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले सुबह उठते ही पहले किसके साथ बैठेंगे? खुद के साथ बैठेंगे, अपने मन की तैयारी करके, है ना। हम क्या करेंगे? पूरा दिन कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ऐसा कोई युद्ध नहीं होता है, हर दिन हमारा युद्ध है। हर दिन युद्ध कहाँ है? हमारे अपने स्वभाव संस्कारों के साथ है। कोई कुछ करता है और हम दुखी हो गए, तो हमें तभी क्या करना है? कौन सा शस्त्र निकालना है? कुछ भी हो जाए, मुझे शांत रहना है, खुश रहना है। लेकिन ये शस्त्र अस्त्र कब ठीक करने हैं? युद्ध पर जाने के बाद नहीं। सुबह सुबह हमें क्या करना है? सब ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये सबसे हमें भरपूर होकर फिर पूरा दिन जो भी लोगों के साथ आएंगे, जो भी व्यवहार करना है, क्योंकि कर्म तो हमें करनी ही है। कर्म करते समय सभी लोगों के साथ हमें रहना है, लेकिन कैसे रहेंगे? शांति से, खुशी से, प्यार से। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, अभी सामने वाले ने गुस्से से व्यवहार किया, फिर हमने गुस्से से व्यवहार किया, तो फिर हमारा क्या होगा? और ही बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगी। वो उसका स्वभाव संस्कार है। मुझे क्या करना है? ये किसको डिसाइड करना है? खुद को डिसाइड करना है। और ये प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। तो ये विजुअलाइज करेंगे, ये होमवर्क करेंगे कि बेबी मदर कैसी है? मॉम। एंजल्स मॉम इज एज लविंग एज मदर टेरेसा। तो ये सारा आपको दिया हुआ है ताकि आपको पता चलेगा हमको क्या क्या करना है। फिर बेबी के लिए भी विजुअलाइज करना है कि माय बेबी इज एज हैप्पी एज श्री कृष्ण। क्योंकि ऐसे नहीं बोलना है, बनेगा नहीं, वो ऑलरेडी है अंदर। तो बेबी इज एज एंजल इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, एज पावरफुल एज माँ दुर्गा। तो ये होमवर्क है, तो इसको चार्ट को विजुअलाइज करना है। तो चार्ट में देखो, जैसे हमने अभी आप यहाँ देखेंगे ऑल्टरनेट दिया है कि बेबी इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, फिर यहाँ पे है कि एज पावरफुल एज माँ दुर्गा। तो ये ऑल्टरनेट क्यों दिया है? कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि मुझे बेटा चाहिए, या फिर कोई सोचता है मुझे बेटी चाहिए। आजकल तो कितने सारे फीमेल फिटिसाइड होते हैं, है ना, कन्या भ्रूण हत्या होती है। तो इस जमाने में फिर हम सोचते नहीं मुझे तो बेटी चाहिए। लेकिन होता क्या है, मान लो अंदर बेटा है, तो अभी बेटा डिलीवरी होने के बाद आप उसको प्यार नहीं करेंगे ऐसे नहीं होगा, लेकिन अंदर उसको क्या मैसेज मिला ये तो और किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो वो जो कनेक्शन है ना, तो रिजेक्शन फीलिंग अंदर डेवलप होता है। तो इसीलिए कभी नहीं सोचना है मुझे बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। कभी पहले बोलते थे नहीं मैडम फिर हमको वैसे कपड़े खरीदने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो यूनिसेक्स है ना, दोनों के लिए, बेटे के लिए भी वही है, बेटी के लिए भी वही है। तो लेकिन ये कभी नहीं सोचना है, जो होगा बेटा है बेटी है, कैसे होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, जीवन भर उसे खुश रहना चाहिए। तो भगवान हमेशा वरदान देते हैं, खुश रहो आबाद रहो, कुछ भी हो जाए लेकिन खुश रहना है।
खुशी जैसी खुराक नहीं, कुछ भी हो जाए खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कहते हैं ये शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। यहाँ फिर भी कुछ भी हुआ, क्योंकि खुशी से क्या होगा, खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे, हमारी इम्यून पावर बहुत अच्छी होती है, और जितना आप खुश रहेंगे आपके पास सारी शक्ति आ जाएगी, है ना। क्या डिसीजन लेना है, क्या निर्णय लेना है, क्या अभी करना है, ये सारा आप डिस्टर्ब रहेंगे तो आप ठीक से निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप खुश रहेंगे तो वातावरण में भी क्या होता है, खुशी के वाइब्रेशन प्रवाहित होते हैं, सामने वाले को भी पता नहीं चलता है। और कैसे पता चलेगा, बाहर से नहीं, बाहर दिखाने से नहीं होता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, जो कुछ अंदर चल रहा है वो फेस से पता चल ही जाता है। इसलिए अंदर से खुश रहना है, बाहर दिखावे करने के लिए खुश नहीं रहना है। तो होमवर्क क्या क्या करेंगे, ये पूरा ऐसे आप फ्लेक्स पैनल बनाकर रख सकते हैं, ताकि रोज रात को हमको वो विजुलाइज करना है। रोज सुबह उठते ही विजुलाइज करना है, तो रोज रात को याद रहेगा कि मुझे क्या क्या करना है। माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विजन देना है, क्योंकि देखो ओसामा बिन भी तो इंटेलिजेंट था, ट्विन टावर को क्रैश किया। तो हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इंटेलिजेंस। लेकिन वो इंटेलिजेंस किसके लिए चाहिए, एक सकारात्मकता के लिए ना, पॉजिटिविटी के लिए चाहिए, नेगेटिविटी के लिए नहीं चाहिए। तो माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एज स्पिरिचुअल एज स्वामी विवेकानंद। पता है स्वामी विवेकानंद की मम्मी ने प्रेगनेंसी के समय घंटों घंटों मेडिटेशन किया था, ध्यान किया था। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं हुए, ऐसे ही शिवाजी महाराज पैदा नहीं हुए। शिवाजी महाराज पैदा होने के लिए मम्मा को वैसे बनना पड़ता है, जीजाबाई वैसे थी, इसीलिए शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। ऐसे स्वामी विवेकानंद हुए कि जहां पर जाकर यूएस में, तभी जाकर शिकागो में उन्होंने इतना अच्छे से भाषण किया। पता है उस समय इतना स्टेबल माइंड पर्सनालिटी, क्या किया, जैसे स्वामी विवेकानंद को बुलाया गया, सभा रखी थी, और फिर सभी हमारे जितने भी धर्म है ना पूरे वर्ल्ड में, धर्म शास्त्र को रखा गया। सबसे नीचे किसको रखा गया, गीता को रखा गया, श्रीमद् भगवद गीता को। और फिर क्या कहा कि देखो ये स्वामी विवेकानंद है जो भारत से है, और देखो इनका जो धर्म शास्त्र है कहाँ है, सबसे नीचे, इतना नीचे है। अभी जो भी कोई ऐसे होता था तो क्या होता था, डिस्टर्ब हो जाते थे। स्वामी विवेकानंद डिस्टर्ब नहीं हुए, उन्होंने जाकर क्या किया, जो गीता श्रीमद् भगवद गीता को वहां से हिलाया, और जैसे ही वहां से हटाया तो क्या हो गया, जैसे ही मैंने अभी यही हटा दिया तो क्या होगा, इसके ऊपर जो भी है वो क्या होगा, कोलैप्स होगा। बोला कि हाँ देखो ये हमारा धर्म शास्त्र है जो भारत का है, और इसी के ऊपर पूरा विश्व आज खड़ा है। यदि ये हिल जाएगा तो पूरा विश्व कोलैप्स। अब यही हो रहा है, पूरा विश्व कोलैप्स हो रहा है, और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत एक समय था, विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया थी, और वो समय फिर से आ रहा है। फिर से भारत क्या बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। और कैसे बनेगा विश्व गुरु, भारत के लिए, कल के लिए कौन है हमारा भविष्य, आज के जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है। तो जो आने वाले बच्चे, इसीलिए आप सभी ऐसे वैसे माता नहीं हो, भारत की माता हो। और भारत की माताओं के लिए कहा जाता है, स्वयं भगवान कहता है वंदे मातरम, भारत माता की जय कहा जाता है। भारत विशेष है और भारत की माताएं विशेष है। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए, है ना। वैसे ही कल प्रजासत्ताक दिन है, भारत माता को हम वंदन करेंगे, है ना, ध्वजारोहण करेंगे। तो क्या करना है, हमें वैसे बनना है। यदि माताएं वैसे बनेगी, है ना, इसीलिए मराठीमध्ये खूप छान म्हणतात, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती साऱ्या जगाचा उद्धार करी। तो आपको सिर्फ एक बच्चे को जन्म नहीं देना है, आपका जो बच्चा होगा वो ऐसे विशेष, ऐसे महान हो, है ना, बुद्धिवान, है ना, शक्तिशाली, चरित्रवान, गुणवान, ज्ञानवान, जो कल भारत का भविष्य बदलेगा, कल वो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगा। तो इसीलिए ये सारा हमको क्या करना है, होमवर्क करना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारी माताएं क्या कहाँ पर होगी, है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, फिर मैसेजेस ट्रांसफर करना, या ट्विटर है, जो भी जितना जो कुछ होगा, तो ये सारा हमें जितना जरूरी है उतना ही उसको यूज करना है। बाकी समय जितना क्रिएटिविटी करते रहेंगे उतना जो हमारे बच्चे हैं उनका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन डेवलप होगा, उनका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होगा, वो ज्ञानवान, गुणवान, चरित्रवान, बुद्धिवान बनेंगे, जिससे वो आपके जैसे कुल का नाम रोशन तो करेंगे ही करेंगे,
लेकिन पूरे भारत का जो नक्शा है ना, पूरा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो इसीलिए ये सारा वर्क करना है। फिर हम थे कहाँ पर, डाइट के बारे में हम देख रहे थे। तो डाइट के बारे में जब बातें आती है तो डाइट में क्या, हम सभी ने सुना है, आप सभी ने सुना है, जैसे हमारा अन्न होता है वैसे हमारा मन होता है और वैसे हमारा जीवन होता है। जैसे हमारा पानी होता है वैसे हमारी वाणी होती है। जैसे हमारा आहार होगा वैसे हमारे विचार होंगे और वैसे हमारा व्यवहार होगा। ये सब बातें हमने सुनी थी, लेकिन इसके ऊपर हम विचार नहीं करते हैं। तो अभी जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ, दोनों साइंस के भी एग्जाम्पल बताऊंगी और इंडियन कल्चर की भी एग्जाम्पल बताऊंगी। तो इंडियन कल्चर में देखो, आप सभी ने सुजी का हलवा प्रसाद खाया है। मराठीमध्ये आपण शिरा म्हणतो है ना, प्रसाद बनवतो। तो वो 3 जगह बना है ना। एक बना घर में बहुत प्यार से मम्मा ने अपने बच्चों के लिए बनाया, दूसरा बना प्रसाद के लिए और तीसरा बना होटल में। अभी तीनों जगह हमने सेम इंग्रेडिएंट लिए है ना प्रसाद बनाने के लिए। सूजी का हलवा जो भी, जैसे सूजी है उसमें शक्कर डालना है, घी है, तो जो है, मिल्क है, तो तीनों जगह पर वो टेस्ट सेम होगा कि तीनों जगह पर एक ही टेस्ट होगा? तीनों जगह का टेस्ट अलग अलग होगा ना। देखो मम्मा बनाएगी बहुत प्यार से, वो भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन सबसे टेस्टी कौन सा होता है ना, जो प्रसाद के लिए बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रसाद के लिए जब बनाया जाता है उस दिन आप कुछ भी बातें करने के लिए कोई आता है तो आप क्या बोलेंगे, आज नहीं, बाद में देखेंगे। आज क्या है, भगवान जी के लिए प्रसाद बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, भगवान जी के गीत ऑन करेंगे, भगवान जी को याद करेंगे और उनकी याद में आप वो सूजी का हलवा बनाएंगे। तो वो क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। देखो कोई हमें थोड़ा सा प्रसाद देते हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खाएंगे और पूरे घर में लेकर जाएंगे, घर वालों को बांटते हैं। क्यों? वो वैसे टेस्टी होता है, वो हाई एनर्जी फूड बन जाता है। तो हाई एनर्जी फूड बनाने के लिए हमें हर समय प्रसाद बनाने की, मना पूजा करने की या मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। 3 बार तो हम खाते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। सिर्फ करना क्या है, वो बनाते समय हम बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत शांति से, खुशी से, प्यार से, एकदम मन को स्वच्छ रखते हुए भगवान जी की याद में जो हम बनाएंगे वो क्या बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। वो जो पानी है वो क्या बन जाएगा, अमृत बन जाएगा और उससे क्या होगा, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर होगा। तो इसमें क्या किया गया ना, साइंस ने इसका रिसर्च किया। काफी बार जो हमारे इंडियन कल्चर की बातें होती हैं तो हमें लगता है इसमें क्या है, ये क्या है, गवार जैसे बातें करते हैं। या भोजन करते समय पहले जमाने में भगवान जी को याद करते थे, वदनी कवल घेता नाम क्या श्री हरि जय। लेकिन हमको लगता है इसमें क्या है। अभी इसमें देखो रिसर्च में क्या किया गया, जापानीज साइंटिस्ट है मसारो इमाटो, तो इन्होंने क्या किया, जैसे काफी सारा रिसर्च पानी के ऊपर हुआ, ग्रेन्स के ऊपर हुआ, पौधों के ऊपर हुआ। तो अभी पानी का रिसर्च, जैसे अभी ये 2 ग्लासेस है, तो क्या किया, 2 ग्लासेस लिए, पानी रखा, अभी उसके ऊपर लेबल लगाया। एक के ऊपर लेबल लगाया एडोल्फ हिटलर, दूसरे के ऊपर लेबल लगाया मदर तेरेसा। ऐसे नहीं कि एडोल्फ हिटलर ने और मदर तेरेसा ने किया हुआ पानी हमारे पास है, नहीं, ये सिर्फ लेबल लगाया। और फिर क्या किया, जैसे अभी हम लोग 30-40 लोग हैं, तो इस रिसर्च में हम सभी को आना था, उसके ऊपर जो लेबल्स है वो क्या करना था, मन ही मन रिसाइड करने थे, मदर तेरेसा, एडोल्फ हिटलर। और फिर हम सब लोग चले गए। फिर क्या किया, उस पानी के ग्लास में से एक एक पानी की बूंद को निकाला गया और फिर उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा। जैसे आप सभी का हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड को ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रहता है उसके नीचे रखकर उसका हम टेस्टिंग करते हैं, तो वैसे रखा। और फिर जो इमेज आए उसके हमने हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से फोटोग्राफ्स लिए। तो क्या पाया गया, जहां पर मदर तेरेसा लिखा था वहां बहुत सुंदर रंगोली के जैसे इमेजेस, और जहां एडोल्फ हिटलर लिखा था वहां ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। अब ये पानी कहाँ था, पानी तो ग्लास में है, दोनों ग्लास एक ही रूम टेम्परेचर में है, ऐसे नहीं कि ये एसी में है दूसरा धूप में है, नहीं। अभी ये पानी के ग्लासेस यहाँ है, दोनों सेम पानी, एक ही बॉटल का पानी है, एक ही रूम टेम्परेचर में है। फिर ये क्रिस्टल्स में कैसे चेंज आ गया, क्या हो गया, क्रिस्टल्स क्यों चेंज हो गया, पानी तो एक ही है, ग्लास एक ही है। सिर्फ चेंज क्या था, हम सभी आए और हम सभी ने क्या किया, वो जो लेबल्स थे वो हमने मन ही मन रिसाइड किया।
मदर तेरेसा, एडोल्फ हिटलर। जैसे अभी हम सब लोग मदर तेरेसा के बारे में सोचते हैं तो हमारी सोच में क्या आता है, बहुत है ना, माना एक मदर की फिगर है जो लविंग नेचर है, अंदर क्या होते हैं, बहुत पॉजिटिविटी आती है। और जैसे ही हमने एडोल्फ हिटलर सोचते हैं तो क्या सामने आता है, निगेटिविटी है ना, वायलेंस, ब्लड, एकदम गुस्सा, निगेटिविटी आती है। तो जो हमने सोचा उसका असर कहाँ हुआ, बाहर क्रिस्टल्स के ऊपर, पानी के ऊपर। अभी बाहर यदि असर हो रहा है तो हमारे शरीर में असर होगा कि नहीं, सोच तो हमारी चली, तो अभी हमारी सोच का बाहर असर हो रहा है। और हमारे शरीर में तो 70% वाटर, और प्रेगनेंसी के समय तो जो बेबी है, बेबी किस में रहता है, गर्भ जल, माना जल रहता है ना, वो जो वाटर रहता है, अम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और जो पानी है ना वो तरल तत्व है ना, पानी से जो भी आप एनर्जी है ना वो फास्ट स्प्रेड होती है। इसीलिए देखो आप जैसे सत्यनारायण की पूजा कोई भी, तो पंडित जी क्या बोलेंगे, आप वो प्रसाद जो बनाया है, तीर्थ बनाया है, वो यहाँ लाकर रखो, ताकि वो जो मंत्रोच्चार करते हैं, क्योंकि वो हाई एनर्जी वर्ड्स होते हैं, तो वो वर्ड से वो पानी, जो पानी है, दूध है ना, जो पंचामृत हम बनाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पंचामृत बन जाता है। तो वो वर्ड्स जो है हाई एनर्जी वर्ड, और फिर वो हम सभी को देते हैं, तो उसका असर कहाँ होता है, फिर हमारे शरीर के ऊपर हो रहा है। तो अभी जो हम सोचते हैं वो कहाँ चले जाने वाला है, बेबी तक पहुंचने वाला है, वो अम्नियोटिक फ्लूइड से बेबी तक जाने वाला है। इसीलिए हमको क्या करना है, बहुत अटेंशन देना है कि हम जो खाना बना रहे हैं वो क्या क्या खाना बना रहे हैं, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट्स कितने, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि किस भाव से हम बना रहे हैं। कि ना अभी जैसे बच्चे हैं एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो मम्मा लोग क्या करते हैं, बहुत प्यार से मिल्क लेंगे गिलास में, उसमें बादाम भी बोलेंगे, उसमें प्रोटीन पाउडर भी डालेंगे, और फिर उसको वो घोल कर देंगे अच्छे तरह से मिक्स करके। और वो मिक्स करते समय क्या सोचेंगे, पता नहीं, पूरे साल तो कुछ पढ़ाई पढ़ी नहीं है, हाँ कितने बार बोला था। और फिर उसको देंगे, अभी उसको वो मिल्क जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, लेकिन उसके साथ एनर्जी क्या जा रही है, तो वो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नहीं तो वो टेंशन लेकर ही वो पढ़ा, वो पेपर लिखेगा तो कैसे पेपर जाने वाला है उसका। अभी उसके सामने से बोलेंगे भी नहीं नहीं कोई बात नहीं, तेरा पेपर तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन अंदर सोच क्या है, आप समझ रहे हैं ना क्या मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। 3 बातें हैं, एक है हम सोच रहे हैं, और एक है हम बोल रहे हैं, और एक है कर्म कर रहे हैं ना, मिल। तो अभी कर्म तो अच्छा कर रहे हैं, बोल भी अच्छे रहे हो, लेकिन सोच क्या रहे हो, जो सोच रहे हो। इसीलिए सिंपल सा एग्जाम्पल, चलो मिल्क वाला नहीं समझ में आ रहा है, अभी हमने ड्रेस डाला है ना या साड़ी ली, और फिर हम लोग गए और पार्टी में गए, और फिर हमारे फ्रेंड ने किसी ने बोला अरे तेरी साड़ी क्या तेरा चॉइस है ना, 2 लोगों ने अच्छा बोला, लेकिन फिर एक ने बोला क्या चॉइस है। अभी चॉइस हमारी थी, हमको अच्छा लगा इसके लिए हमने लिया था, लेकिन अभी सामने वाले ने बोला तो हमारा क्या हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। कोई सिर्फ सामने से बोलता है अच्छा है, लेकिन अंदर सोच रहा है क्या चॉइस है इसका, तो हम तक वो अच्छा बोल रहा है वो नहीं पहुंचता है, उसने सोचा क्या है ये पहुंचता है। इसीलिए क्या सोच रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि जो सोचते हैं वो बोल बनते हैं, और वही फिर हमारे कर्म होते हैं, और वही एक्शन। यदि मेरी सोच अच्छी होगी तो मेरे बोल और मेरे कर्म गलत हो नहीं सकते। कभी कभी आप सोच गलत रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन वो भी पहुंचेगा नहीं। इसीलिए यदि बेबी का भाग्य बनाना है तो हमको क्या करना है, हम क्या सोच रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। काफी बार होता है ना, कोई आकर फिर क्या बोलता है, कुछ गलत बोलते हैं और फिर सॉरी बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आप हमेशा ऐसे करते हो, सोचने से, बोलने से पहले सोचो, ऐसे बोलते हैं ना। कोई गलत कुछ करता है और फिर आकर सॉरी बोलता है, तो हम क्या बोलते हैं, आप हमेशा ऐसे करते हो, करने से पहले सोचो। लेकिन आज यहाँ से ऊपर क्या लेकर जाएंगे, सोचने से पहले सोचो। सोच में क्या चल रहा है, क्या सोच में शांति है, सोच में खुशी है। बरनाली में उनको वहां बिठाओ, ये सिस्टर के लिए है ना, उनको वहां बिठा दो। तो सोच में क्या चल रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और सोचना कैसे है ये भी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 10-15 मिनट के बाद, उसके बाद देखेंगे कि
सोच में क्या शांति है, सोच में खुशी है, क्या सोच में प्यार है, तो तभी वो बोल में भी आ जाएगा, तभी बोल में वो मिठास, बोल में वो खुशी, बोल में वो प्यार आएगा। फिर हमारे जो कर्म होंगे वो क्या होंगे, शांति, खुशी, प्यार से जो हम कर्म करेंगे उस कर्म में तो हमें सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए ये सारा जानना भी बहुत जरूरी है। तो डाइट के बारे में और बहुत डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि आज लेट भी चालू हुआ था। तो क्या खाना है, तो कैसे, किस भाव से बना रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आजकल इतना यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे भगवान जी के गीत, भक्ति संगीत रहते हैं, वो आप चालू रख सकते हो। बहुत प्यार से, खुशी से वो खाना बनाएंगे। तो किस भाव से बना रहे हो, किस भाव से खिला रहे हो, किस भाव से खा रहे हो, तीनों इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी देखो मम्मा ने बहुत प्यार से बनाया, उसने तो भक्ति संगीत ऑन करके बहुत प्यार से बनाया। अभी खाने के लिए बैठे हम डाइनिंग टेबल पे, टीवी ऑन, क्राइम रिपोर्टर, सास भी फिर कभी बहू थी, तो अभी क्या मिक्स होने वाला है। तो किस भाव से बना रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, किस भाव से खा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, और किस भाव से खिला रहे हो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्या खा रहे हो ठीक है, लेकिन ये सब भी बातें, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, ये एनर्जी ये दिखाई नहीं देगी ना। तो दिखने के लिए क्या दिखेगा, प्रोटीन दिखाई देंगे। अभी फिर आप बोले कि हाँ चलो मैडम ने बोला ना ऐसे करेंगे, तो क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो कोई भी खाना प्रसाद नहीं बनता है, नहीं तो नॉनवेज बनाओगे और बोलोगे चलो भगवान जी को याद करते और इसको प्रसाद बनाते, ऐसे नहीं होने वाला है ना। तो यदि भगवान जी के लिए जो पसंद है वही खाना प्रसाद हमको खाना है, क्योंकि अंदर एक भगवान जी हमारे पास आ रहे हैं, तो ऐसे वैसे खाना नहीं खाना है। और वैसे काफी सारा साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है, जितना जितना आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में कैंसर इतना था और ईस्टर्न वर्ल्ड में कैंसर नहीं था। फिर पता चला कि वेस्टर्न वर्ल्ड में नॉनवेज डाइट इतना था, अभी वो लोग वेजिटेरियन नहीं वेगन हो रहे हैं। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, जो वेस्टर्नर्स करते हैं फिर उसको फॉलो करते हैं। हमारी जो धरोहर है योगा है, वो वहां गए, फिर उन्होंने वो योगा का किया, फिर हमने योगा चालू किया। तो अभी हमको वैसे नहीं करना है। ये सारी जो बातें इंडियन कल्चर में है, तो नॉनवेज का जो है तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, काफी सारा यूरिक एसिड बढ़ता है, किडनी डैमेज होते हैं, डायलिसिस करना, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, कैंसर हो रहा है, ये तो है। लेकिन हमारे माइंड के ऊपर हम कैसे बच्चा चाहते हैं, बच्चा हेल्दी हो, हैप्पी हो। अभी हमको खुश रहना है, हमको शांत रहना है, और खाना हम कैसे खा रहे हैं, जिस खाने में दुख है, जिस खाने में दर्द है, नफरत है, डर है, वायलेंस है। और डेथ, हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उस घर में उस डेड बॉडी को, कितना भी हमारा वो प्यारा व्यक्ति हो, उसकी डेड बॉडी हम रखते हैं क्या, कितना समय रखेंगे, थोड़ा समय रखेंगे। फिर जैसे ही डेड बॉडी जाती है उस घर, उस स्थान को साफ किया जाता है। उस दिन उस घर में भोजन नहीं बनता है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी लाकर भोजन देते हैं। क्यों, क्योंकि जो केमिकल चेंजेस है ना एनवायरमेंट में होते हैं, और यहाँ हमारे फ्रिज में डेड बॉडी रहती है। तो हम सभी इंटेलिजेंट है ना, तो हमें किसी ने बताने की जरूरत नहीं। आप ना एक्सपेरिमेंट करके देखो, यहाँ जो भी, जैसे साइंस क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और फिर उसको प्रूव करके एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर भी जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बातें हो रही है उसको क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है। एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, एक्सपीरियंस ही एक्सपेरिमेंट है। आप सिंपल सा देखो, जैसे गणेश जी हमारे घर में बैठते हैं, नवरात्रि में 9 दिन हम भोजन जो है बहुत सात्विक भोजन करते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं। तो आप देखेंगे आपको इतना हल्का फील होता है, आप खुद अनुभव करना। ये सारा एक्सपीरियंस अनुभव करने की बात है, और जो एक बार हमने अनुभव किया तो फिर हम उसको भूल नहीं सकते हैं। तो आप खुद अनुभव करना, अनुभव करके आपको लगा हाँ ये बहुत अच्छा है, तो आप उसको क्या करना, 9 दिन का है, 1 हफ्ते का है, उसको आप 1 महीना ट्राई करना, 3 महीना ट्राई करना, तो ताकि हमारे जीवन में है ना वो परिवर्तन आना चालू होता है। नहीं तो कहीं हम सोच रहे हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे शांत रहना है, और खाना हम कैसे खा रहे हैं, क्योंकि उस खाने से, उस पानी से हमारे अंदर कौन सी एनर्जी जा रही है। तो ये सारा आप सेशंस भी सुन लेना, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो ये उसके बाद फिर और बॉडी के लिए क्या होता है बताइए, बॉडी के लिए क्या होता है, एक्सरसाइज। इसमें ना वो सारे, जैसे मैंने जो अभी तक हमने देखा, ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट, तो जो 7 ऑर्गन सिस्टम है, तो ये सारे के लिए ना यहाँ पर हमने उसके कमेंट्रीज दिए हुए हैं, और इसके वीडियोस भी बने हुए हैं। जो गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है उसके वीडियोस भी बने हुए हैं, आप देखेंगे तो इसको पढ़ना है, इसको लिखना है, वो वीडियोस देखने।
जैसे बेबी को हमें वेलकम करना है ना, ऐसे बच्चे का हमारे घर में स्वागत करना है। जो परमात्मा का फरिश्ता हमारे घर में आ रहा है तो परमात्मा का भी थैंक्स करना है। तो उसके लिए क्या क्या सोचना है ये सारा इसमें लिखा हुआ है। फिर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, लंग्स डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, हार्ट डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, ये सारा इस जो फर्स्ट वीक का सेशन है उसमें दिया हुआ है। फिर बेबी के बारे में हमने देखा, डाइट के बारे में देखा। अभी हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज। जैसे यहाँ पर ये कर्मेंद्रियों के बारे में है। फिर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है आप बताइए, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? एक्सपेक्ट हर एक के लिए वैसे एक्सरसाइज जरूरी है ना, फिजिकल हेल्थ के लिए, लेकिन विशेष हमारी गर्भवती माताओं के लिए क्यों जरूरी है आप बताइए। गर्भवती माताओं के लिए, गर्भवती माताएं सभी क्या चाहती है, सीजर चाहते हैं, क्या चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं ना। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना होगा, हमारे शरीर को तैयार करना होगा। पहले जमाने में क्या होता था, शरीर जो है पहले वर्किंग नहीं थे, है ना, बाहर जाकर काम नहीं करते थे। जो हाउसवाइफ है ना वो सबसे ज्यादा वर्किंग होते हैं। हमको लगता है जो बाहर जाके काम कर रहे हैं वो वर्किंग है, हाउसवाइफ का 24/7 वर्किंग होता है। तो वो घर में पूरा जो भी कामकाज करना है, तो क्या होता था पहले जमाने में हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं थे, ज्यादा घर का सारा काम हम खुद करते थे। तो उठना बैठना, झाड़ू पोछा, बर्तन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप वॉशिंग मशीन वगैरह यूज नहीं करो। तो ये सारा चेंजेस कहाँ आए हैं ये मैं बता रही हूँ कि क्यों सिजेरियन ज्यादा हो रहा है। खाना बनाने के लिए भी थैंक्स टू मोदी जी, हर एक के घर में क्या है ना, गैस सिलेंडर है। तो खाना भी कहाँ बनाया जाता है, किचन प्लेटफॉर्म भी खड़ा होकर। खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल है। तो हम नीचे पालती मारकर जमीन के ऊपर कब बैठे थे हमको याद करना पड़ेगा। तो हम कभी बैठेंगे नहीं, कमर के नीचे का पोर्शन ही यूज नहीं करेंगे। वर्किंग है तो 9 मंथ्स पूरा ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन हमने वॉकिंग भी नहीं किया, है ना, शरीर को तैयार ही नहीं किया। क्या होता है जब आप वॉकिंग करते हो, झाड़ू पोछा करते हो, तो जो पेल्विस है ना, ये पेल्विस खुल जाता है। बेबी क्या होता है, बेबी का हेड नीचे जाना है, एंगेज होना है। फिर उस प्रेशर से थैली का मुंह जो पहले थिक रबर है, वो रबर थिक होगा तो वो स्ट्रेच नहीं कर सकते। रबर को थिन होना है और रबर को सॉफ्ट होना है। जैसे देखो फॉर्म रबर होगा तो आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकेंगे, रबर थिक है तो स्ट्रेच नहीं कर सकेंगे। रबर पतला है, सॉफ्ट है, तो वो स्ट्रेच हो जाता है। तो इसीलिए ये सारा, भले आप वर्किंग है तो भी समय निकालना है, आपको एक्सरसाइज करना है, म्यूजिकल एक्सरसाइज करो, आप वॉकिंग करो। तो उससे क्या होगा, जैसे आप वो नहीं करते हो झाड़ू पोछा, तो हमको बोलना पड़ता है डक वॉक करो, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ये एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज करेंगे, डक वॉक है, स्क्वाटिंग है। तो ये सारा कौन से एक्सरसाइज करने हैं, कब से करने हैं, इसमें पढ़ेंगे भी, और इसके सेशंस यूट्यूब पे है वो देखेंगे। फिर नॉर्मल डिलीवरी के पूरे प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे थैली बेबी का हेड एंगेज होता है, कैसे डिलीवरी होता है। क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं रहता है ना, उसके बारे में हमें डर रहता है। अभी इतना नहीं, लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, हमारा जब हॉल टिकट आता था ना, तो हम क्या करते थे, जाकर देखते थे मेरा कौन सा क्लास है, कौन से टेबल पर मुझे बैठना है, तो फिर हमारा डर निकल जाता है। तो वैसे डिलीवरी भी क्या है, एग्जाम है, आपकी एग्जाम है, तो आपको पता होना चाहिए वो लेबर रूम कैसे होता है, वो लेबर टेबल कैसे जाना है, जिस हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी होने वाली है। क्योंकि क्या होता है, 7 मंथ्स तक हम एक जगह होते हैं, फिर डिलीवरी के समय मायके में चले जाते हैं, तो वो डॉक्टर्स भी नए, हॉस्पिटल नया, सिस्टर्स नए। तो वहां जहां आपकी डिलीवरी होने वाली है, आप जाकर लेबर रूम देखो, लेबर टेबल देखो। आप सिस्टर को पूछ सकते हैं, सिस्टर डिलीवरी के समय मुझे कैसे लेटना होता है, कैसे पैर पकड़ने। नहीं तो फिर क्या होगा, डिलीवरी के समय दर्द चालू हुआ, एडमिट किया, डिलीवरी का समय आया, फुल्ली डायलेट हो गए, सिस्टर पेशेंट को वार्ड में, लेबर रूम में शिफ्ट करते हैं। फिर डॉक्टर आएंगे और मैडम आएगी और बोलेगी चलो पैर पकड़ो, लंबी गहरी सांस लो, अभी नीचे जोर करो। कुछ भी किया ही नहीं, पता ही नहीं है। तो जिस चीज के बारे में पता नहीं रहता है तो उसके बारे में डर रहता है। तो एक तो हमें काशी तिकडेच ठेवून देते सगळं इथे ना, तिकडेच ठेवून। तो उसके बारे में तो एक तो डर, और दूसरा क्या रहता है, थोड़ा स्ट्रेस रहता है। हम सुनते हैं इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा। या फिर कभी कभी क्या होता है, वो हिंदी मूवी में हम देखते हैं चिल्लम चिल्ली, अरे क्या मुझे भी इतना दर्द होगा। तो ये सारा दर्द, डर और जो स्ट्रेस, ये सभी से भी थैली का मुंह खुलने का प्रोसेस जो है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से इंटरफियर होता है। तो हमने क्या किया है, पूरा लेबर का कमेंट्री है ना, 9 मंथ्स चालू होने के बाद जब पेन चालू होता है, आपको क्या क्या करना है डिलीवरी होने तक,
ये सारा आपको बाय हार्ट होना चाहिए। इसको पढ़ो, इसको लिखो, इसके जो वीडियोस बनाए हुए हैं। अभी क्या है ना, हमने इसका पूरा खाना बनाया है। भैया आपको सिर्फ खाना खाना है, अभी उतना नहीं बोलना है कि मैडम हमको खिलाओ भी, आपको सिर्फ ये बनाया है। इसको क्या करना है ताकि क्या होगा कि नॉर्मल डिलीवरी, हमारा लक्ष्य क्या है सभी का कि ऑल इज वेल, एट द एंड क्या होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। इसीलिए तारे जमीन, वो जो 3 इडियट मूवी जो है उसमें जो आमिर खान दिखाता है ना कि डिलीवरी नहीं हो रही है तो वो वैक्यूम लगाता है, वैसे वाला वैक्यूम यूज नहीं करेंगे आपके लिए प्रॉपर मेडिकल वैक्यूम यूज होगा। यदि नहीं होता है डिलीवरी तो हम क्या करते हैं, वैक्यूम लगाकर। लेकिन उसके लिए करना क्या है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको आपके शरीर को और आपके मन को खुद को तैयार करना है। तो आपको वॉकिंग, एक्सरसाइज, तो हम क्या करते हैं यहाँ हॉस्पिटल में ना हर सैटरडे को यहाँ एक्सरसाइज योगा किया जाता है। तो हम हमेशा आपको कहते हैं, देखो आपको 7 मंथ्स तक तो मंथली चेकअप के लिए आना होता है, उसके बाद 15 डेज, लास्ट मंथ में तो वीकली। तो आप सैटरडे को चेकअप के लिए आएंगे तो 5 to 6 आपका यहाँ इसी हॉल में एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम होता है। और 6 बजे फिर आप चेकअप करके जा सकते हैं। ये एवरी मंथली यहाँ पर सेशंस होते हैं। तो ये आपको क्या करना है, अटेंड करना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपके शरीर में वो चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक फिर वो नॉर्मल डिलीवरी आपने सोचा, घर वालों ने सोचा, मैंने सोचा, सभी के सोचने से सिर्फ नहीं होने वाला है। सोचना तो है ही, क्योंकि आज यू थिंक यू बिकम। मैंने सोचा मेरा नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है, उसके लिए मैंने एक्सरसाइज किया, मैंने मन को भी तैयार किया, मन को शक्तिशाली बनाया, मेडिटेशन किया, तो हमारा जाकर नॉर्मल डिलीवरी होगा। और काफी लोगों का हमने देखा है कि यहाँ जो जो लेक्चर सुनते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनका नॉर्मल डिलीवरी होता है। वो भी क्या होता है पता है, जैसे हमारी माता है ना, भारत की माता है, बहुत स्मार्ट है ना, तो क्या सोचती है, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है, और आगे क्या लिखती है, वो भी कम समय में। तो जो ऐसे सोचता है उसका कम समय में होता है। मान लो किसी का 15-20 घंटा लगने वाला है, तो इनका 7-8 घंटे में ही, 8 आवर्स में ही डिलीवरी हो जाता है। माना एक के ऊपर एक फ्री, नॉर्मल भी और कम समय में। तो हमको क्या करना है, जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा। तो ये था हमारे डिलीवरी के बारे में। तो एक्सरसाइज के बारे में, क्या क्या एक्सरसाइज करने हैं आप यूट्यूब पे भी देखना। फिर ये लास्ट वीक जो है ना, इसमें मेडिटेशन के बारे में है। और बेबी टॉक, बेबी टॉक माना क्या कि आपको जो जो बेबी के अंदर संस्कार डेवलप करने, कि बेबी ने सुबह जल्दी उठना है, उसने रात को जल्दी सोना है, उसने फिर सब सब्जियां खानी चाहिए। तो अभी मम्मा को क्या करना होगा, मम्मा को भी सब सब्जियां खानी पड़ेगी, नहीं तो हमारी मम्मा क्या करेगी, है ना, जो भी स्विगी, जोमेटो जो भी होता है, पिज्जा, बर्गर ऑर्डर कर रही है और फिर बोल रही है मैडम ये तो सब्जी खा ही नहीं रहा, डिलीवरी के बाद बड़ा होके फिर आप लेकर आएंगे, इसको बोलो थोड़ा सब्जी खाने के लिए, इसको तो बस पिज्जा ही चाहिए, बर्गर ही चाहिए। हेलो, आपने क्या किया था 9 मंथ्स? तो ये सारा प्रोग्रामिंग, गलत प्रोग्रामिंग नहीं करना है हमको। तो ये ध्यान देंगे। तो इसके लिए बेबी टॉक में भी क्या करेंगे, सुबह जैसे अभी आप उठेंगे जल्दी, ब्रश कर रहे हैं, तो बेबी के साथ रनिंग कमेंट्री करो। सुबह उठते ही हमें ब्रश करना है, वॉशरूम जाना है ना, स्नान करना है, स्नान करते समय रनिंग कमेंट्री दो। ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, बीच में रखेंगे तो मिक्स वाटर आता है, ये बॉडी लोशन है ना, बॉडी वॉश है, इस वॉश से हमें सारा डस्ट निकालना है। तो वो जाकर आगे आनाकानी नहीं करेगा, अरे जा स्नान करने के लिए जा, उसके पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। अभी आप सो जाएंगे जल्दी ना, तो बेबी बोलेगा मम्मा 10 तो बस अभी सोना है, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग हो गया है। 4 बजेंगे तो आप अंदर भी, अभी भी आप जैसे 9 मंथ्स में भी आप देखेंगे आपने चालू किया, सपोज अभी एक 5वें-6वें महीने में जल्दी सोना है ना, और जल्दी उठना चालू किया, 5 बजे उठ रहे हो, 4 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त और ही अच्छा होता है, आप देखो करके। तो और कितने सारे माताओं ने ये एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट किया। तो बेबी क्या करता है 7-8 मंथ्स में, आप जब भी लेट उठते हो ना, बेबी अंदर से 4 बजे किक करना चालू करता है, उठो 4 बज गए, समझ में आया? तो इसीलिए जो जो आप करेंगे उसको क्या करना है, रनिंग कमेंट्री देनी है। जैसे अभी आप एप्पल खा रहे हो तो बेबी के साथ बातें करो, देखो एप्पल रेड कलर है, डॉक्टर कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एप्पल खाने से हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, मम्मा का भी हीमोग्लोबिन अच्छा हो रहा है, आपका भी हीमोग्लोबिन अच्छा हो रहा है, उसको पता है बाद में जाकर कि एप्पल खाना कितना इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं बेबी टॉक। तो ये इसमें ना पूरा
उसको सुबह उठने के लिए क्या क्या करना है, पूरे दिन में उसकी क्या क्या प्रोग्रामिंग करनी है, शाम के लिए, मॉर्निंग के लिए, स्कूल जाने के लिए। नहीं तो कितने सारे बच्चे स्कूल भेजना है तभी रोना ही चालू करते हैं। ये तो तैयार हो जाएगा, बैग बिग डालेगा, क्योंकि आपने अंदर ही प्रोग्रामिंग कर दी है कि चलो आप मुझे स्कूल जाना है। अभिमन्यु ने किया, अभिमन्यु ने सीखा, 14 साल के बाद अभिमन्यु कर पाया। तो यदि हम तभी करेंगे तो ये क्या होगा, तभी बेबी के लिए हमें ज्यादा, और क्या होगा मेन इम्पोर्टेंट, आप तभी ध्यान नहीं देंगे तो बाद में आप कितना भी कोशिश करेंगे, जैसे आम को हम चेंज नहीं कर सकते। शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनालिटी, द टाइम इज नाउ व्हेन द बेबी इज इन दी वूम। इसीलिए वो फर्स्ट 1000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे एग्जाम्पल हमारे इंडियन कल्चर में, जैसे अभी अभिमन्यु के बारे में, प्रहलाद के बारे में आप देखो, प्रहलाद किसका बच्चा है? अभी कितने अच्छे अच्छे मूवीज हो, दशावतार वगैरह बनाते हैं, प्रहलाद किसका बच्चा दिखाया है बताओ? आपका आईक्यू टेस्ट करते, प्रहलाद किसका बच्चा है भाई? किसका बच्चा है? हिरण्यकश्यप का बच्चा। अभी हिरण्यकश्यप को क्या दिखाया है? राक्षस। राक्षस माना क्या? और निगेटिविटी। लेकिन प्रहलाद को क्या दिखाया है? प्रहलाद को क्या दिखाया है? विष्णु भक्त दिखाया है। कैसे बना? अभी हम क्या बोलते हैं, हमारे जीन्स ही ऐसे है, हमारे खानदान में ऐसा है। अरे अभी उसके जीन्स क्या थे? उसके खानदान में तो ऑल निगेटिविटी थी, उसके बावजूद वो पॉजिटिव कैसे हुआ? सिर्फ माँ का रोल नहीं है। तो इस माँ को इंद्र ने क्या किया? बंदिस्त बनाकर कहाँ रखा? नारद मुनि के आश्रम में, क्योंकि उनको पता था हिरण्यकश्यप को इतना तकलीफ दे रहा है, अभी इसका बच्चा होगा तो देवताओं को कितनी तकलीफ देगा। तो वहां माँ को रखा गया। तो क्या होता था, जैसे अभी नारद मुनि प्रवचन करते थे और माँ सो जाती थी, फिर नारद मुनि चुप हो जाते थे। जैसे अभिमन्यु के केस में क्या हुआ कि अर्जुन ने देखा सुभद्रा सो गई, तो उसने आगे कंटिन्यू नहीं किया कि चक्रव्यूह से कैसे बाहर आना है। इसीलिए अर्जुन को, अभिमन्यु को पता ही नहीं था बाहर कैसे आना है। तो यहाँ पर भी नारद मुनि चुप बैठते थे और फिर आवाज आता था तो नारद मुनि देखते यार कौन है, कहाँ से आवाज आ रहा है, फिर से नारायण नारायण। तभी उनको समझ में आता है कि अंदर जो छोटू है ना वो जग रहा है। तो इसीलिए हमारा सिर्फ माँ का तो रोल है ही, लेकिन पूरे एनवायरमेंट का भी रोल है। यदि एनवायरमेंट बहुत पॉजिटिव होगा तो भी बेबी के ऊपर वो पॉजिटिव संस्कार, मतलब जो भी होगा, निगेटिव है तो निगेटिव होंगे। अभी अष्टावक्र के केस में आप देखो, अष्टावक्र के केस में हमें क्या पता चलता है? अष्टावक्र आप सभी ने सुना है क्या? अष्टावक्र राजा जनक सुना है, सीता मैया सुना है। सीता जी के पापा थे राजा जनक और उनके जो गुरु थे वो अष्टावक्र थे। तो अभी अष्टावक्र जब छोटू गर्भ में था तो माँ सुजाता चाहती थी मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो ऐसे प्रवचन में बैठती थी, अपने पापा के भी प्रवचन में, अपने हस्बैंड के भी प्रवचन में, क्योंकि दोनों बहुत होशियार थे। हस्बैंड जो थे ना वो होशियार थे लेकिन गुस्से वाले भी थे, एरोगेंट थे। तो क्या होता था, कभी प्रवचन करते करते वो कुछ बातें बोलते थे और वो गलत होती थी, और छोटू अष्टावक्र जो था ना वो बहुत इंटेलिजेंट था, वो कैच करता था कि ये जो पापा ने बोला है ना वो गलत बोला है, तो वो अंदर से है ना, आपने बोला वो गलत। तो ये जो पापा थे उनको इतना गुस्सा आता था, वहां से ही श्राप देते थे। पहले जमाने में ऋषि मुनि क्या करते थे, श्राप देते थे। तो वो तभी सोचते नहीं थे कि ये मेरा ही बच्चा है ना, लेकिन श्राप देते थे। और ऐसे कहते हैं प्रेगनेंसी के समय 8 बार ऐसे हुआ, और उसका असर क्या हुआ कि वो बेबी तो इंटेलिजेंट हुआ क्योंकि उसने इतने हाईली इंटेलेक्चुअल क्लासेस प्रवचन सुने थे, लेकिन उस निगेटिविटी की वजह से उसके बॉडी के ऊपर 8 कर्व आए, इसीलिए उसको कहते हैं अष्टावक्र। 8 अष्ट माना 8। फिर आगे चलकर उनके इंटेलिजेंस से उन्होंने उसको भी ठीक किया और बहुत हैंडसम दिखते थे। उनका साउथ में एक टेम्पल भी है। तो ये सारी जो कहानियां हैं उससे हमें क्या पता चलता है, एक तो माँ का असर बहुत हो रहा है, दूसरा सिर्फ माँ का नहीं पापा लोगों का भी उतना ही असर हो रहा है। नहीं तो माँ बाजू में बैठी और पापा लोग देख रहे हैं, क्राइम रिपोर्टर ये वो सब कहाँ चला जा रहा है, वहां चला जा रहा है। इसीलिए जोरदार तालियां एक बार पापा लोग तो आज काफी आए हैं। पापा लोगों ने अपनी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR लिया है। हाँ, सबसे पहला गुरु कौन है? मम्मा। दूसरा गुरु कौन है? पापा। और तीसरा फिर स्कूल के टीचर्स है ना। स्कूल तो उसका
कब स्टार्ट होता है श्री गणेशा? गर्भ के अंदर ही उसका चालू हो रहा है। तो बाकी जो भी फैमिली मेंबर्स है, इसीलिए इसको है ना हम रिकॉर्ड करते हैं। जो पापा लोग नहीं आए हैं उनको बहुत प्यार से ये रिकॉर्डिंग देखने के लिए बोलना। डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पे इसको हम अपलोड करते हैं। फिर सिस्टर लोग बीच बीच में शॉर्ट्स भी लेते हैं, क्योंकि आप सब लोग 2 घंटा तो टाइम नहीं है, रील्स देखना है, शॉर्ट्स देखने हैं 1 मिनट के, तो बीच बीच में वो भी पोस्ट करते हैं। जोरदार तालियां हमारे सिस्टर्स के लिए भी बजाओ, वो आपके लिए रिकॉर्डिंग करते हैं, ये सारा दिखाते हैं। तो ये गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पे वापस आप इसको रिकॉर्डिंग को भी देखना, ताकि कुछ कुछ बातें, क्योंकि सब कुछ हम ग्राफ नहीं कर सकते, हमारा अटेंशन स्पैन तो अभी काफी कम हो गया है। स्कूल में हम 40 मिनट्स का सेशन होता है, लेकिन क्या होता है ये सेशंस के लिए ना आप लोग भी बार बार नहीं आ सकते हैं, इसीलिए एक ही दिन में हमको ये ऑलमोस्ट 3 आवर्स का सेशन रखना पड़ता है। तो हमें क्या क्या करना है वो सारा इस बुक में भी दिया हुआ है, गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पे है, इसको आप वापस देखना, ये सेशंस अटेंड करना। हर मंथ ये रूटीनली 3rd या 4th संडे होता है। जैसे 9 मंथ्स है, पहले 2-3 महीने चलो वॉमिटिंग वगैरह होता है, हम बैठ नहीं सकते, लेकिन बाद में तो हर महीने आप अटेंड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तो कोई चार्ज भी नहीं रहता है। आपसे कोई चार्ज लेता है क्या? इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता। और आप नीचे आते हो तो आपको मालूम भी नहीं रहता है कि ऊपर ये मेडिटेशन हॉल है, यहाँ पर ऐसे कुछ होता है। यहाँ आप देखेंगे तो अंदर एक मेडिटेशन का कमरा भी है, तो वहां जाकर ये हॉल है, उस कमरे में जाकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो जब भी ओपीडी में आते हैं ये ओपन ही रहता है, भगवान का घर कभी बंद नहीं होता है ना। तो यहाँ ऊपर आके बैठना, जाते समय बैठना, वहाँ मेडिटेशन करना, सैटरडे को यहाँ पर योगा प्राणायाम ये सीखना, ये सभी फ्री किया जाता है, ताकि लक्ष्य ये है हमारी माताएं हेल्दी और हैप्पी हो, ताकि आने वाला बच्चा भी हेल्दी और हैप्पी हो, जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाए, आप सभी की नॉर्मल डिलीवरी हो। इसीलिए ये बुक्स भी बनाया हुआ है। नीचे जाते समय आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। वैसे तो 800 कॉस्ट है, लेकिन अपने हॉस्पिटल के लिए इसको 500 ही कॉस्ट है। फिर जो माइंड के लिए, तो शरीर के लिए डाइट, एक्सरसाइज, और माइंड के लिए हमें क्या करना है, मेडिटेशन और स्लीप। तो इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। अभी इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है, नहीं तो आपको लगेगा हो गया। हाँ, तो अभी आपको थोड़ा सा स्नैक्स दिया जाएगा। तो ये जो सारे सेशंस होते हैं ना, काफी लोगों को पता नहीं रहते। जब आप जैसे अभी आप आए हो, तो आप क्या करना, ओपीडी में भी आप जब बैठते हो ना, तब आप लोगों से बात करो। देखो अभी जैसे मुझे अच्छा लगा तो मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ, तो आप लोग आए, तो हमको बताना है। देखो आना नहीं आना वो उनका कर्म बनेगा, लेकिन हमको बताना है। बताने से क्या हुआ, मैंने बताया इसीलिए 4 लोग आए, तो उससे क्या होगा, आपका भी भाग्य बनेगा, उनका भाग्य बनेगा, लेकिन आपका भी साथ में भाग्य बनेगा। तो आपको क्या करना है, ओपीडी में और आजू बाजू में जो भी कोई होगा कि सपोज वो कहीं दूसरी और रजिस्टर किया है डिलीवरी के लिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ आ सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि आपको यहीं डिलीवरी करनी है, क्योंकि ये किसी के लिए भी पूछा नहीं जाता है आप कहाँ पर रजिस्टर हो, आप कहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हो। हमारा लक्ष्य ही नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है, जो भी माताएं हैं, तो इसीलिए देखो यूट्यूब चैनल पे कोई भी देख सकता है, उसको तो पनवेल में होने की भी जरूरत नहीं। आपकी फ्रेंड कोई या रिलेटिव कोई और जगह पर है, तो उनको आप यूट्यूब चैनल का लिंक दे सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपेक्टेड मदर्स है उनको इसके बारे में पता चले, ताकि वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी हो, हमारे बच्चे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी हो, और नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो अभी हम ब्रेक लेंगे, आपको थोड़ा सा स्नैक्स दिया जाएगा, ज्यादा नहीं है, लेकिन भगवान की याद में बनाया हुआ। जैसे मैंने कहा ना, किस भाव से बना रहे हो, किस भाव से खा रहे हो। तो जैसे अभी आपको वो पोहा मिलेगा, तो तुरंत खाना नहीं चालू करना, 30 सेकेंड्स के लिए ईश्वर परमात्मा के गीत चालू होंगे। आप बहुत प्यार से परमात्मा को याद करें, उस पॉजिटिविटी के साथ, है ना, उस लव से, बहुत प्यार से, शांति से आपको भोजन करना है। आज दिन तक हम बातें करते हुए भोजन करें, आज क्या करेंगे, खुद के साथ, है ना। सभी के साथ तो बैठते हैं, लेकिन खुद के साथ कब बैठेंगे, खुद के साथ कब खाना खाएंगे। तो आज बहुत शांति से आप सभी खाना खाएंगे। तो ये क्या बनेगा, आपका संस्कार बनेगा, और संस्कार बनेगा तो आप आगे भी जो जो चीजें करेंगे, जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बार बार करने से हमारे हैबिट्स बनती है, हमारी आदतें बनती है, वही हमारे संस्कार बनते हैं। तो परमात्मा को बहुत प्यार से हम याद करेंगे, थोड़ा सा हल्का ही स्नैक्स खाएंगे। क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हम बहुत प्यार से, है ना, रोटी सब्जी, मतलब पूरी भाजी सब्जी और पुलाव सब देते थे। फिर हमने क्या देखा, है ना, हमने देखा कि मध्य प्रदेश भरपूर हो गया,
को उत्तर प्रदेश ने काम करना बंद कर दिया, तो इसके लिए भी क्या करते हैं, मध्य प्रदेश का भी ध्यान रखो। और उत्तर प्रदेश, वैसे अभी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है योगी जी के राज्य में, तो बहुत अच्छा है। तो हमें इसीलिए थोड़ा सा हम स्नैक्स लेंगे, फिर उसके बाद आप नीचे जाकर थोड़ा वॉशरूम फ्रेश वगैरह होकर आना है आपको 10 मिनट में, ताकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है ना, कि ये हमारे मन को हमें शक्तिशाली कैसे बनाना है, क्योंकि मन का असर हमारे शरीर के ऊपर हो रहा है। तो आप सभी को स्नैक्स देंगे, आगे से और पीछे से देना चालू करो, यहाँ से भी दो। और फिर जाते समय ना आप सभी को गिफ्ट भी दिया जाता है। एक तो जो जैसे अभी मेडिटेशन में हम परमात्मा के बारे में, सुप्रीम एनर्जी के बारे में जानेंगे, वो भी देंगे। और अभी मैं रिसेंटली जस्ट 2-3 दिन पहले माउंट आबू होकर आई है ना, जो ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है, तो आपके लिए प्रसाद डायरेक्टली वहां से लेकर आए हैं, तो आप वो प्रसाद भी लेकर जाएंगे और वो सभी को प्रसाद भी देंगे। यहाँ हो गया, हाँ ए सिस्टर अजून जरा हेल्प कर कोणीतरी द्यायला। आपको चाहिए कुछ और? मैं क्या करना है? मैं सर्व कर दूंगी। आपको सर्व करना है सभी को? नहीं ये क्या होती है ना, वो सेवा होती है, तो उनको लगता है कि मैं भगवान जी के लिए सेवा कर रही हूँ। अच्छा है, आपको भी सर्व करना है तो जाइए, आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा देखो ये एक थॉट आना है ना, संकल्प, जोरदार तालियां बजाइए भाई जी के लिए। क्या नाम है उसका? प्रसन्नजीत। देखो नाम में ही प्रसन्न है ना, तो वो प्रसन्न चित्त, तो हमें है ना क्या करना है, जो भी ऐसे संकल्प करने हैं। देखो ये सिंपल एक्टिविटी है कि वो माता जी है, थोड़ी बूढ़ी है, तो उनके मन में ये संकल्प आना, ये विचार आना, और ये विचार कहाँ आता है? हमारे मन में। और इसीलिए हमारे मन को जो है ना वो हमें अच्छा बनाना है, क्योंकि वो मन ही विचार करता है। और जो विचार करते हैं, जैसे मैंने कहा, बोल बनते हैं, कर्म बनते हैं, बाद में वो कर्म बनते हैं। मैं किसी को बोलूं, बांटे, और वो खुद से एक विचार आना। तो इसीलिए ये सारा हमें मेडिटेशन में हम ये सारा सीखेंगे कि हमारे मन को कैसे शक्तिशाली बनाना है। पुढे कर म्हणजे म्युझिक हे होईल, थोडं पुढे केलंच म्हणजे। प्रसन्नजीत, अभी 1 मिनट के लिए आप यहाँ आकर बैठो, वो फोटो लेके ना। हाँ बैठो, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ।